हाय गाइस, मैं हूं प्रीति और आज आप देखने वाले हैं आपकी साइन के लिए साल भर का रीडिंग। और ये जो रीडिंग है ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है और इसमें हम काफ़ी ज़्यादा अलग अलग लाइफ के क्षेत्रों के बारे में बात करने वाले हैं, आपके जीवन क्षेत्रों के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसके ऊपर से आपको आइडिया आएगा कि क्या हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए और जो आप करेंगे उसके हिसाब से आपका जो जीवन है 2021 में बेहतर हो पाएगा। तो कुछ इस तरह से हम इस रीडिंग को देखने वाले हैं। अब जैसे मैंने कहा, आपकी लाइफ के काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, लव लाइफ, करियर, पर्पस, सबके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसी के साथ साथ जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने में भी क्या क्या हो सकता है, वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, वो सब भी आपको बताया जाएगा। जब भी लाइफ में आपको एक बात पता होगी कि लाइफ में हमेशा सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता है। कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती है और कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आपको पॉजिटिविटी लाने के लिए मजबूर करती है, आपको बहुत ज़्यादा तड़पाती है कि नहीं पॉजिटिविटी चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए। तो हम ये दोनों तरह की परिस्थितियाँ देखने वाले हैं इस सारे रीडिंग्स के दौरान। जब पॉजिटिव चीज़ें आती हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जब कुछ भी नेगेटिव आता है तब आपको टिप्स दी जाएगी, टेक्निक्स दी जाएगी, प्रोसेसेस दी जाएगी कि कुछ ऐसा ऐसा आप कीजिए ताकि आपका ये जो पार्ट है वो उससे आप उभर कर बाहर आ सकें। ओके, तो कुछ ऐसी टिप्स और टेक्निक्स बीच बीच में कहीं पर भी मैं आपको बता सकती हूँ। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि ये सारे टिप्स टेक्निक्स, कुछ क्रिस्टल्स हो सकते हैं कि जो मैं आपको खरीदने को बोल सकती हूँ, तो वो आप लिख लीजिए। अब आपकी मर्जी है कि आप वो खरीदो या ना खरीदो। ओके, बस यहाँ पर कार्ड्स में आएगा तो उसके हिसाब से आई विल सजेस्ट। आपकी मर्जी है, आप खरीदो ना खरीदो। ओके, आई डोंट वांट, मैं आपको फोर्स भी नहीं करूँगी कि नहीं भाई नहीं लोगे तो पता नहीं आपके जीवन में क्या क्या हो जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट। हाँ, सही लगता है तो कीजिए। ओके, और ये जो रीडिंग है, जैसे मैंने कहा कि लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को मिलाकर आपकी लाइफ में कुछ न कुछ होता है। तो इसीलिए उसके लिए तैयार रहिए। रीडिंग्स की जब हम बात करते हैं तब काफ़ी लोगों को लगता है कि हाँ 2021 का प्रेडिक्शन है, भविष्य कथन है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, जब तक आप कुछ करेंगे नहीं इसमें से कुछ भी नहीं होने वाला है। जब आप कुछ कर्म करेंगे तब इसमें से जो भी आपको बताया जाएगा वैसा हो सकता है। ओके, फिर डिपेंड्स आपके कर्म के ऊपर, कितना शिद्दत से आपने वो कर्म किया है उतने हिसाब से आपको वो रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने इतनी मेहनत की है तो रिजल्ट भी इतना मिलेगा, इतनी मेहनत की है तो रिजल्ट भी इतना ही मिलेगा। ओके, तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए। और जी हाँ, ये जो वीडियो जैसे मैंने कहा लंबा हो सकता है, इसीलिए एक बार में पूरा का पूरा वीडियो आपको याद नहीं रहेगा। इसीलिए मेरे चैनल से सब्सक्राइब ज़रूर रहें और नोटिफिकेशंस को आप क्लिक कर दीजिए ताकि हर नया वीडियो जब पोस्ट होता है तब आपको पता चल जाएगा। और जी हाँ, ये वीडियो आप किसी भी तरह से देख सकते हैं, खाना खाते खाते, नाश्ता करते करते देख सकते हैं। लेकिन हाँ, जब भी मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ उसे नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए। ओके, चलिए तो हम यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं आपके हेल्थ एरिया के साथ। अब सेहत जो है, आपका शरीर जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दुनिया में अगर कुछ भी सही नहीं हो रहा है आपके लिए, लेकिन आपकी बॉडी हेल्दी है, तो आप किसी भी तरह का दुख झेल सकते हैं, किसी भी तरह की मुश्किल से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए हेल्थ सबसे पहले आती है। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपकी हेल्थ कैसे रह सकती है अगले साल। अब आपकी हेल्थ में दो तरह के प्रॉब्लम, नॉट एग्जैक्टली प्रॉब्लम, दो तरह के सिनेरियो हो सकते हैं। या तो आप टोटली स्वस्थ हो सकते हैं, दूसरा या तो आपके हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि जिसके लिए आपको पता है और जिसके लिए शायद आप डॉक्टर की दवाई या फिर फिटनेस ट्रेनर ने जो आपको बोला है हेल्थ में करने के लिए वो आप सब कर रहे हैं। ओके, तो जी हाँ, अब यहाँ पर उसके हिसाब से आपको ध्यान में रखकर देखना है। सबसे पहले न्यू वे ऑफ ईटिंग। ये कार्ड बताता है कि आप इस साल आप वेजिटेरियन खाना, मतलब वेजिटेबल्स, सब्जियां जितनी ज़्यादा खाएंगे आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आप में से काफ़ी लोग कह सकते हैं अच्छा तो ये पूरा साल क्या हमें शाकाहारी बन जाना है। मुझे पता है आपका डाइट चॉइस कुछ भी हो सकता है, शाकाहारी भी हो सकता है, मांसाहारी भी हो सकता है। अगर आप शाकाहारी नहीं हैं, आई वुड सजेस्ट के हर रोज़
आप जो भी खाते हैं, मांसाहारी भी खाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सब्जियां ज़रूर आप लें। जैसे कि उसके साथ आप 1 कटोरी भर के सैलेड ले सकते हैं। ओके, कुछ इस तरह से आपको सब्जियों को ज़्यादा इंक्लूड करना है अपने खाने में। दूसरी बात, बी योर सेल्फ। दिस सिचुएशन कॉल्स फॉर यू टू बी योर ऑथेंटिक सेल्फ विच इज़ द बेसिस ऑफ योर पर्सनल पावर। अब आपको ये पूरे साल भर में ऐसी कई परिस्थितियां आएंगी जहां पर आपको अपने आप जैसे हैं वैसे ही बने रहना, वैसे ही बर्ताव करना आवश्यक है। हो सकता है कि आपका ये स्वभाव है कि आप दूसरों की बातों में आकर उन जैसे बन जाते हैं, या दूसरे जैसे आपको देखना चाहते हैं वैसे आप बन जाते हैं, लेकिन कार्ड कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसे आप हैं वैसे ही बने रहना है। ये कार्ड बताता है परफेक्ट टाइमिंग। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड। अब आपको अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपने काफ़ी समय से आपके मन में ये, मन के पीछे, हम कहते हैं ना कि हम बस मेरे दिमाग के पीछे यही एक बात छुपी हुई थी काफ़ी समय से, कि जो आपको लग सकता है कि आपको कुछ हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए कुछ करना है, या तो जिम में जाना शुरू करना है, योगा आपको शुरू करना है, या तो किसी तरह का डाइट प्लान, कुछ हेल्दी डाइट आपको करना शुरू करना है। तो कार्ड बताता है अगर कुछ भी ऐसी हेल्दी प्रैक्टिसेस आपने सोच कर रखी है काफ़ी समय से, तो ये कार्ड दिखाता है कि बहुत सही समय है कि आप वो सारी हेल्दी प्रैक्टिसेस, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना शुरू करो। ओके, ये कार्ड कहता है गार्डियन ऑफ एक्शन। इट इज़ टाइम फॉर यू टू स्टेप अप एंड बी द लीडर। अब यहाँ पर लीडर की बात आई है आपके सेहत के एरिया में। अगर आपकी सेहत में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी समय है कि आप आगे चलकर हेल्थ का ख्याल रखना शुरू करें। अब काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके होते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के। आपने जो तरीका सोचा है उसे अपनाना है, और आप अपने फिटनेस ट्रेनर के साथ उसे कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी बॉडी टाइप जैसी है उसके हिसाब से क्या वो लाइफस्टाइल, वो जो हेल्दी लाइफस्टाइल आपने सोची है वो अच्छी है कि नहीं, उनके साथ टैली करके आप वो कर सकते हैं। योर नेचुरल लीडरशिप स्किल्स आर बीइंग कॉल्ड इनटू एक्शन। दिस इज़ योर मोमेंट इन द सन, सो मूव इनटू द लाइट एंड शाइन फॉर ऑल टू सी। यहाँ पर थोड़ा बहुत, अब मुझे पता है कि ये जो ऑप्शन है, ये जो यहाँ पर लिखा गया है, पूरा का पूरा हेल्थ के लिए नहीं है, इसीलिए हेल्थ के लिए जो भी है आपको बता रही हूँ। आपको आपकी सेहत के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत अच्छा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप दोपहर को 12 बजे सूर्य के प्रकाश में जाकर बैठ जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको सूर्योदय और सूर्यास्त, ये दोनों समय आपको ये समय होता है कि जब सूर्य की शक्ति, सूर्य की जो उसका जो तेज है वो काफ़ी सौम्य हो जाता है, और आप जब ऐसे सूर्य के प्रकाश में आप अगर कुछ देर तक खड़े रहते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा, काफ़ी अलग अलग बातें मैं आपको बता रही हूँ हेल्थ को सुधारने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डॉक्टर ने अगर कुछ दवाई लेने को बोला है तो वो आपको नहीं लेना है और सिर्फ यही करना है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो आपको आपके फिटनेस ट्रेनर ने, आपके हेल्थ प्रैक्टिशनर ने बोला है, उसके साथ साथ आप ये कीजिए तो हेल्थ बहुत ही जल्दी सुधरेगी। ओके, ये कार्ड बताता है और भी, दिस कार्ड इज ऑल्सो अबाउट पर्सन who has charisma, is inspiring, enjoys the challenge and loves the spotlight। सी, कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखाता है कुछ करिश्मा के बारे में। स्पॉटलाइट मतलब कि आप लोगों की आंखों में दिखना चाहते हैं, बस आप स्क्रीन पर अच्छे से दिखना चाहते हैं, लाइमलाइट में दिखना चाहते हैं। जब आप उस तरह से सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपकी सेहत, आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो बॉडी है वो बहुत अच्छी है, ताकि लोगों का ध्यान जो हीरोइक पर्सनालिटी पर जाती है वो पर्सनालिटी हीरोइक भी लगे। ओके, तो इसीलिए अगर आप अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे हैं, आपको लगता है कि आपको शेप में होना है लेकिन फिर भी आप कोई प्रयास नहीं करते हैं, तो ये साल है कि अपने शरीर को वापस शेप में लाना शुरू करें। ये कार्ड कहता है कि कुछ भी हो जाए, ज़्यादा काम नहीं करना है, मशीन की तरह काम करके सेहत के ऊपर असर करना शुरू हो जाए, उतना ज़्यादा काम नहीं करना है। ये कार्ड कहता है यू आर वर्किंग टू हार्ड, द एंजल्स आर आस्किंग यू टू फाइंड अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन करियर एंड पर्सनल लाइफ। देखिए, अगर करियर और पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा आप समय बिताते हैं तो आप अपनी सेहत के प्रति कब ध्यान दे पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा समय वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में आप ज़्यादातर बिता देते हैं, तो
हेल्थ के ऊपर असर पड़ सकता है कि जो ये कार्ड कहता है बी विलिंग टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स इन ऑर्डर टू लाइटन योर लोड सो दैट यू कैन टेक बेटर केयर ऑफ योर सेल्फ। आप अपना बेहतर ख्याल रख पाए, इसीलिए उतना ही काम करना है जितना आप हैंडल कर सकते हैं, और बाकी का जो हैंडल ना कर सके उसे दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बांट दीजिए। स्ट्रेनिंग टू मेक अदर्स हैप्पी कैन बी हार्मफुल टू योर हेल्थ। आपकी सेहत के लिए क्या नुकसानकारक हो सकता है? दूसरों को खुश करने के लिए ज़्यादा काम करना उससे आपकी सेहत के ऊपर असर पड़ सकता है। जी, आपकी जो साइन है, आपकी साइन के सारे लोग इसमें बहुत माहिर है। दूसरों को खुश करने के लिए पता नहीं इतना ज़्यादा लोड ले लेते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, फिर पता नहीं खुद परेशान होते हैं, खुद तड़पते हैं, लेकिन बस हाँ दूसरों को खुश देखना चाहते हैं। देखो, आपको एक बात बताऊं, अगर आप जो भी कर रहे हैं उससे आपको खुशी नहीं मिलती। देखो, जब आप हद से ज़्यादा करेंगे तो आप दुखी होंगे, और जब दुखी होंगे तो आप खुश कैसे हो पाएंगे? और अगर आप खुश नहीं होंगे तो जिनको आप खुश करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ तरह से खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको आपकी जो एनर्जी है उसी के ऊपर से कुछ ना कुछ लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप कहीं पर खुश नहीं हैं। ओके, ये कार्ड है कि जो बताता है देयर आर ग्रेट रिवॉर्ड्स इन स्पेंडिंग टाइम अलोन। तो ये कार्ड ये भी कहता है कि मेडिटेशन करने से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे हेल्थ में। वापस कहती हूँ, हेल्थ में जो आपके हेल्थ प्रैक्टिशनर ने बोला है, डॉक्टर ने बोला है, वो सब कुछ करना है। उसी के साथ साथ ये सारे उपाय जो मैं बता रही हूँ वो करने हैं। तो मेडिटेशन आप हर रोज़ कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट आपको बताऊँ कि एक तरीका बताऊँ, पूनम और अमावस के दिन आपको मेडिटेशन अगर आप करते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, तो वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स ला सकता है, क्योंकि ये समय में चांद की जो घटनाएं होती है सबसे ज़्यादा ऊर्जा लेती है, ताकि कुछ फेज वो चेंज कर सके। ओके, तो हाँ, यूज दोज मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड टू फोकस ऑन लव एंड वेज इन विच यू माइट गिव टू दोज अराउंड यू। हाँ, तो जब मेडिटेशन करते हैं तब आपको जवाब मिलना शुरू होंगे कि एक्चुअल में आप दूसरों को खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं। कई बार आपको जब पता नहीं होता है तब आप मतलब ऐसे ही कोशिश करते रहते हैं कि भाई चलो थोड़ा श्रम ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन दूसरे खुश तो हो जाएं, तो इसमें ना पड़िए। ओके, मेडिटेशन करेंगे तब आपको आसानी से पता चलेगा कि क्या करने से दूसरे इम्प्रेस होंगे, क्या करने से दूसरों को आप खुश कर पाएंगे। शाइन योर लाइट एज एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू फॉलो। आप कब अपनी लाइट, देखिए यहाँ पर बताया गया है शाइन योर लाइट, अपने भीतर का जो प्रकाश है उसे आपको प्रज्वलित करना है। उसे कब आप प्रज्वलित कर पाएंगे? जब आप ज़्यादा थके हुए नहीं होंगे। अगर आप थके हुए होंगे तो क्या आप लाइट दे पाएंगे दूसरों को? आपको खुद मतलब आपकी खुद की बैटरी डाउन हो जाएगी और आपको खुद को आराम करने का मन करेगा। इसीलिए कार्ड बताता है पहले तो जितना काम हो सकता है उतना कीजिए, बाकी का दूसरों में बांट दीजिए। और मेडिटेशन करने से एक तरह से आपका जो शरीर है, माइंड बॉडी सोल है, ये जो एनर्जी एकत्रित करता है, जब आप एनर्जी एकत्रित करते हैं तो आप बहुत ही अंदर से आप रिचार्ज होते हैं, और वही एनर्जी फिर आप दूसरों को भी दे सकते हैं। ओके, आपके ज्ञान के द्वारा, आपकी बातों के द्वारा, आपकी एनर्जी के द्वारा दूसरे लोग उससे प्रभावित हो पाएंगे उस ऊर्जा से। ओके, सीक आउट अ स्पिरिचुअल मेंटोर ऑफ योर ओन इफ़ योर लाइफ फील्स अनफुलफिल्ड। सी, मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि अगर आपको काफ़ी जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में प्रॉब्लम्स है, आप बस तड़पते रहते हैं, बस जो आप रिज़ल्ट आपको चाहिए बस वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो कार्ड्स बताते हैं कि आपको एक गुरु ढूंढना आवश्यक है, आपको स्पिरिचुअल मेंटोर ढूंढना आवश्यक है। तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं। आपको बस प्रेयर करते वक्त आप जिसमें भी विश्वास करते हैं, गॉड में, एंजल्स में, उनको आपको बताना है कि आपके जीवन में एक गुरु भेजे। ओके, तो जी हाँ, चलिए अब यहाँ पर शुरू करते हैं आपकी लव लाइफ के रीडिंग के साथ। अब आपकी सेहत एक बार अच्छी हो जाए, सेहत एक बार संभल जाए, उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? वो है प्रेम। प्रेम हम कहते हैं कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ ऊर्जा है। अगर कोई आपसे प्रेम नहीं करता है तो उनके पास आप ज़्यादा रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आप मतलब आपको वो जो एनर्जी है वो अच्छी नहीं लगेगी। ओके, कोई है कि जो बहुत ज़्यादा आपसे नफरत करते हैं तो आप उनके पास, उनके साथ ज़्यादा समय बिताना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि
काफ़ी ज़्यादा आपको नेगेटिविटी महसूस होती है। इसीलिए जो प्रेम से आपको बुलाते हैं, जो प्रेम करते हैं आपको, उन्हीं के पास आपको जाने की इच्छा होगी। अब ये जो लव वाला कार्ड है आपकी लव लाइफ के लिए है। जो रोमांटिक रिलेशनशिप वाला लव होता है उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे पास दूसरे दो ऑप्शंस है, फैमिली वाला और जनरल रिलेशनशिप्स वाला। तो दूसरे रिश्ते वहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन ये आपका जो लव लाइफ है उसके लिए रीडिंग है। अब आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं कि जो सिंगल है, उनके लिए कार्ड्स कहते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मिले, आपको कोई बहुत अच्छा पार्टनर मिले, ऐसा चांसेस है कि इस साल आपको ऐसा पार्टनर मिल सके। लेकिन आपको वो मिले उससे पहले बहुत ज़्यादा अलग अलग पार्टनर्स को मिलना होगा, अलग अलग लोगों को मिलना होगा, जो शायद आपको लग सकता है कि हाँ आपके पार्टनर हो सकते हैं। उनको मिलेंगे 10 लोगों को मिलेंगे, 50 लोगों को मिलेंगे, तभी आपको एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा कि जो आपको शायद लगे कि हाँ वो आपके लिए बिल्कुल सही है। ओके, ये कार्ड बताता है कि आपका जो मन है काफ़ी ज़्यादा अधीर हो सकता है, अशांत हो सकता है, स्पेशली आपकी लव लाइफ में। अगर आप सिंगल है तो इसीलिए कार्ड बताता है कि आपको ज़रा भी अधीर होकर लव लाइफ में किसी भी तरह का डिसीजन नहीं लेना है। आपको एक बात ये भी बताऊं, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए जीवन में पार्टनर को एक्सेप्ट करने का जो भाव है वो शायद मिसिंग है। आपको शायद नहीं लगता है कि आपको कोई पार्टनर चाहिए, आपको बस अपने आप के साथ ही रहना है। आपको स्पिरिचुअलिटी के ऊपर या तो किसी और चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है, कि जो यहाँ पर कार्ड बता रहे हैं आपको स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, या तो फिर आपका माइंड बहुत ज़्यादा अच्छे आइडियाज़, बहुत इंटेलिजेंट है आप, कि जिसके ऊपर आपको फोकस करने की इच्छा हो सकती है। लेकिन कार्ड बताता है बहुत हद से ज़्यादा पार्टनर को अवॉइड करने की कोशिश ना करें। अगर जीवन में कोई आपको जीवन साथी मिल रहा है तो अवश्य उसको स्वीकारना है। ओके, एक और कार्ड है जो मुझे क्लियरली बता रहा है कि आपके भीतर कुछ ना कुछ अवश्य है, आपके अंदर एक लड़ाई चल रही है। हाँ, ये सिंगल लोगों के लिए है। एक लड़ाई चल रही है कि आपको शायद रिलेशनशिप से ही प्रॉब्लम है। ओके, मतलब रिश्ते से ही प्रॉब्लम है। आपके मन में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भावनाएं हो सकती है रिश्ते को लेकर, स्पेशली लव लाइफ के रिश्ते को लेकर। हो सकता है कि ये गलत मन घड़ंत भावनाएं हैं, लेकिन हाँ वो ज़रूर है आपके मन में। तो आप एफर्मेशन से ये जो सारी नेगेटिव भावनाएं हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं। अब एफर्मेशंस के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप डेफिनेटली उस वीडियो को देखकर अपना माइंडसेट जो है वो चेंज कर पाएंगे। और जी हाँ, उसके बाद ये कार्ड कहता है कि आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने सोलमेट को मिल सकते हैं। और जी हाँ, मतलब और जितना ज़्यादा आप अपने लाइफ में पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपके लिए उतना ज़्यादा आवश्यक हो जाएगा कि आप अपने आप को पहले प्यार करें। काफ़ी लोगों को हम देखते हैं, मतलब इतना डेस्परेटली, इतने भूखे होते हैं प्यार पाने के लिए, लेकिन अपने आप को प्यार बिल्कुल नहीं करते। भाई अगर ऐसा करोगे तो दूसरे कैसे आपको प्यार कर पाएंगे। अपने आप के साथ इतना बदतर से बदतर व्यवहार करते हैं, लेकिन प्यार करने वाला पार्टनर बहुत अच्छा चाहिए। भाई जो आप अपने साथ करेंगे वैसे ही आपके पार्टनर आपके साथ करेंगे। इसीलिए गलत व्यवहार करना बंद कर दीजिए अपने आप के साथ, अगर अच्छा पार्टनर चाहते हैं तो ये था सिंगल लोगों के लिए। अब आप में से जितने लोग रिलेशनशिप में हैं, ये हो सकता है कमिटेड रिलेशनशिप है, नॉन कमिटेड रिलेशनशिप है, या फिर आप शादीशुदा भी हो सकते हैं। तो जो भी है, अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि आपकी जो अगर आप रिलेशनशिप में है, कार्ड्स बताते हैं किसी तरह का रिलेशनशिप। ओके, आई एम नॉट सेइंग शादीशुदा, बिकॉज काफ़ी लोग जो कमिटेड है वो कहेंगे हमारे लिए क्या, ये बाकी का जितने लोग रिलेशनशिप में है उसके लिए अप्लाई करता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो काफ़ी लॉन्ग टर्म आपका रिलेशनशिप सुधर सके, कुछ वैसा आप कर पाएंगे इस साल अपने पार्टनर के साथ। उसके लिए डेफिनेटली आपको प्रोसेस करनी पड़ती है। काफ़ी लोगों को लगता है कि एक बार पार्टनर मिल गया, एक बार आपने प्रपोज कर लिया, फिर ख़त्म हो गया। भाई वहीं से तो जीवन शुरुआत होता है, वहीं से तो रिश्ते की शुरुआत होती है। और कुछ भी रिश्ता इज़ नॉट लाइक कि आपने एक बार प्रपोज किया फिर ज़िंदगी भर आपको अच्छे रिवॉर्ड्स उसके मिलते रहते हैं। भाई अगर आप प्रेम करते हैं आपके पार्टनर से, वो कहना बंद कर दिया तो पार्टनर आपको धीरे धीरे टॉर्चर करना शुरू कर देंगे। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं अरे मतलब अगर मैं इनसे प्यार करता हूँ तभी तो शादी की है। लड़कियां कहती हैं इनको अगर मैं प्रेम करती हूँ तभी तो इनके लिए रोज़ लंच बॉक्स पैक करती हूँ। देखो, अगर आप 2 कड़वे शब्द अपने पार्टनर को सुना सकते हैं तो 2 मीठे शब्द सुनाना भी ज़रूरी है।
सो डोंट टेल मी कि भाई शादी की है इसीलिए तो प्यार करते हैं, मतलब प्यार करते हैं तो शादी की है, उसमें रोज़ रोज़ बोलने की क्या आवश्यकता है। डोंट टेल मी, ओके। ये बात बताता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ काफ़ी रोमांस जो है, बहुत ज़्यादा आपका प्रेम बढ़ सकता है इस साल, और बढ़ना भी चाहिए। आपको जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए आप साथ में घूमने जाएं, डेट पर जाएं। काफ़ी लोगों को लगता है भाई एक बार शादी हो गई फिर क्या डेट पर जाना है, भाई तभी तो मज़ा होता है, ओके। दूसरी बात है, या जैसे मैंने कहा कि आप में से काफ़ी लोग जैसे अगर आप रिलेशनशिप में भी है, हो सकता है कि आप अपने आप से ज़्यादा अपने पार्टनर को महत्व देते हैं और आपके पार्टनर शायद आपको इतना घास नहीं डालते हैं। तो उसका रीज़न यही एक है कि आप अपने आप को प्यार नहीं करते हैं। हद से ज़्यादा दूसरों को अगर आप इम्पोर्टेंस देंगे तो वहाँ पर वो भी आपकी केयर नहीं करेंगे। तो अगर पार्टनर के साथ आप हैं, पहले अपना ख्याल रखना शुरू कीजिए, तो आपके जो पार्टनर है वो भी आपका ख्याल रखना शुरू करेंगे। और आपके पार्टनर जब आपका ख्याल रखते हैं तो फिर भी आपको अपना ख्याल अवश्य रखना है। ऐसे नहीं कि आप अपना ख्याल नहीं रखते, बस आपके पार्टनर को। मैंने कुछ लोगों को बिल्कुल अजीब अजीब बातें करते देखा है, वो अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं, इसीलिए पार्टनर चाहिए। भाई ऐसा तो क्या मतलब छोटे बच्चे हैं क्या? छोटा बच्चा अपना ख्याल नहीं रख सकता, इसलिए उसको माँ मिलती है। लेकिन पार्टनर अगर चाहिए तो वहाँ पर आपको अपना भी ख्याल रखना है, पार्टनर का भी ख्याल रखना है, ओके। तो जी हाँ, तो ये है आपके लिए रीडिंग। और अगर आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी है फिर भी आपको एक बात बताऊँ, आपकी नज़रें अगर इधर उधर जाती है दूसरे लोगों पर, कोशिश कीजिए कि आप उसमें समय व्यर्थ ना करें। आपका जो माइंड है वो वॉन्डर हो सकता है, माइंड विचलित हो सकता है, दूसरे लोगों के प्रति अट्रैक्ट भी हो सकता है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप उसमें ना गिरो, आप वही उस जो झंझट में ना पड़ो। और अपने माइंड से ये जो जहाँ पर भी आप काफ़ी बड़ा झगड़ा ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं रिश्ते में, ऐसी कोई भी बात आपको इस साल नहीं करनी है, ओके। ऐसी सारी भावनाओं से आपको रहित हो जाना है, ओके। तो चलिए अब देखते हैं आपकी फैमिली लाइफ में क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी फैमिली लाइफ इस साल आप बहुत अच्छे से बिता पाएं। और हम यहाँ पर अलग अलग कार्ड्स, अलग अलग क्षेत्र के बारे में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि लाइफ में सिर्फ पैसा, सिर्फ प्यार, सिर्फ हेल्थ, हमारे लिए ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट होता है। करियर भी इम्पॉर्टेंट होता है, पैसे भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, स्पिरिचुअलिटी भी इम्पॉर्टेंट होती है। इसीलिए हर एक क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से जानना और उसके बारे में मार्गदर्शन पाना आवश्यक है, ताकि आप उस चीज़ को, जब आप उसको फॉलो करेंगे तब आप अपने हर एक क्षेत्र को बैलेंस कर पाएंगे, ओके। तो फैमिली लाइफ में क्या हो रहा है, सबसे पहले आपकी फैमिली लाइफ में के लिए यहाँ पर कार्ड्स जो बता रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि आपका फैमिली इतना ज़्यादा पॉजिटिव, लोगों को ऐसा लगेगा कि आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। अच्छी बात है। आपको एक बात बताऊं, चाहे फैमिली बाहर से जितना भी परफेक्ट क्यों ना दिखे, हर फैमिली में कुछ ना कुछ छोटा मोटा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होता है, छोटी मोटी अनबन हमेशा होती रहती है। लेकिन बाहर के लोगों को हमेशा ये लगता है कि आपकी फैमिली की लाइफ बहुत अच्छी है। और एक और बात आपको बताऊं कि आपको बाहर के लोगों को कभी भी अपने घर के प्रॉब्लम्स के बारे में दिखाना नहीं है, ओके। डोंट ट्राई टू टेल देम आपके घर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में दूसरों के साथ बात मत कीजिए। दूसरों को बस यही दिखाइए कि आपका फैमिली बहुत अच्छा है। और ये कार्ड बताता है कि काफ़ी आपके लाइफ में, हाँ मतलब फैमिली में काफ़ी पैसे की आप मदद कर सकते हैं इस साल के दौरान, या करनी पड़ सकती है। फैमिली में पैसे, फैमिली के मेंबर्स के लिए या फिर आपके घर के लिए आपको काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। ये कार्ड बताता है कि आप अपने फैमिली के लिए आप कहीं किसी तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस साल, कि जो लंबे समय तक चले, ओके। कुछ ऐसा आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हैं इस साल। ये कार्ड मुझे कहता है कि प्रेम जो है बहुत आवश्यक है फैमिली में लाना। अब काफ़ी लोगों को लगता है कि लेकिन वो हमें प्रेम नहीं करते हैं तो हम क्यों उन्हें प्रेम दें। आप फैमिली एक ऐसी जगह है, घर आपका एक ऐसी जगह है जहाँ पर घर के लोग जो हैं वो आपके साथ एक छत के नीचे रहते हैं और उनकी जैसी ऊर्जा है वो आपके ऊपर भी असर करती है। इसीलिए अगर वो आपको प्रेम नहीं करते हैं तो आपको इनिशियल ज़रूर लेना है, आपको पहला कदम लेना है कि आप उनके प्रति प्रेम दिखाना शुरू करें। आप 50 बार प्रेम दिखाएंगे, हो सकता है कि वो आपको एक बार भी प्रेम वापस ना दिखाए, लेकिन दिखाना पड़ेगा आपको। नॉट जस्ट दिखाना पड़ेगा, वो रियल में आपके भीतर होना चाहिए जो आपको देना पड़ेगा। बिकॉज
प्रेम आपको एक बात बताऊं, फैमिली सबसे ज़्यादा आपको डिज़र्व करती है, आपका प्यार सबसे ज़्यादा डिज़र्व करती है, उसके बाद कोई और व्यक्ति। और इसीलिए फैमिली के ऊपर प्रेम बरसाना बहुत आवश्यक है। और जितना ज़्यादा प्रेम आप दूसरों को करते हैं, स्पेशली घर के जितने लोग जो काफ़ी डरे डरे रहते हैं, सहमे सहमे रहते हैं, उनको प्रेम ज़्यादा दीजिए, बिकॉज उनको प्रेम की आवश्यकता ज़्यादा है। प्रेम जो है सबसे बड़ी ऊर्जा है, सबसे पावरफुल ऊर्जा है दुनिया में। और जितना आप उस ऊर्जा को देंगे उतना सभी लोग उससे चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। ये कार्ड बताता है कि किसी तरह की क्रिएटिविटी, आप जितना ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं वो एक तरह से बहुत अच्छी ऊर्जा आपकी फैमिली के लिए भी लाता है। अगर आप चाहें तो आप अपने पूरे फैमिली को क्रिएटिविटी के टास्क में आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे ड्राइंग में, पेंटिंग में, या तो फिर आप घर में किसी तरह का कुकिंग कर सकते हैं। घर का डेकोरेशन भी है कि जो क्रिएटिविटी में आता है। ये सब आप कर सकते हैं कि जिसके द्वारा आप अपने फैमिली के साथ बॉन्डिंग बढ़ा पाएंगे, या फिर घर के जो काम होते हैं उसमें आप किसी तरह की क्रिएटिविटी लाकर आप सब लोग मिलकर कर सकते हैं। तो ये कार्ड बताता है आप काफ़ी गिफ्टेड है और आप बहुत अलग अलग तरह से अपनी फैमिली को एकजुट रख पाए, ऐसे आइडियाज़ आपको मिलने वाले हैं इस साल में। तो हाँ, अपने आप के ऊपर भरोसा ज़रूर रखिए। ये जो कार्ड है ये दिखाता है कि मेक अ विश, ड्रीम्स बिकम रियलिटी, अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ। देखिए, ये दोनों कार्ड का मीनिंग एक ही है, मतलब जीवन का बहुत ही श्रेष्ठ समय, स्पेशली फैमिली लाइफ में श्रेष्ठ समय इस साल आने वाला है। वापस आपको बताऊं, अगर आप ये साल, जैसे यहाँ पर बताया गया है, बहुत ही श्रेष्ठ समय आने वाला है, लेकिन अगर आप इस समय का लाभ ही नहीं उठाते, अगर आप किसी तरह का कोई एक्टिविटी नहीं करते, फैमिली के साथ कुछ अच्छी बातें नहीं करते, तो वो समय ऐसे ही चला जाएगा। तो इसीलिए अच्छी अच्छी बातें करनी है। जब भी समय मिले फैमिली के साथ समय निकाल कर अच्छी अच्छी बातें करने बैठिए, अच्छा समय बिताइए, घूमने जाइए, सब लोग साथ में मिलकर घर को सुधारिए, घर को इम्प्रूव कीजिए, घर के लिए कुछ कीजिए। ओके, तो ये है। उसके बाद ये कार्ड बताता है अ पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस। ये कार्ड बताता है कि फैमिली में अगर काफ़ी समय से प्रॉब्लम्स था, या फिर कुछ अलग ऐसा माहौल बन गया था कि जहाँ पर ना तो आप सबके बीच में द्वेष है ना ही प्रेम है, अगर ऐसा माहौल बन भी गया था, तो ये कार्ड बताता है काफ़ी अच्छे लेवल पर आपकी फैमिली के मेंबर्स के बीच में अच्छा रिलेशन बन सकता है, अच्छी अच्छी भावनाएं सबके मन में आ सकती है एक दूसरे के लिए। ओके, तो जो इस साल के लिए बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ समय है फैमिली के लिए, तो अच्छा समय बिताना भी शुरू करना है। ओके, इट्स नॉट दैट कि सब अच्छा हो जाएगा, मतलब सब अपने आप होगा। आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। अपने आप तो लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। अपने आप अगर सब कुछ होता तो इंसान कुछ भी नहीं करता लाइफ में। ओके, लेकिन अपने आप तो कुछ नहीं होता है, इसीलिए तो कर्म करना बहुत आवश्यक है। चलिए, अब यहाँ पर ये सारे कार्ड्स देखते हैं कि ये कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर हम जो सामान्य रिलेशनशिप है, अब ये रिलेशनशिप में कौन कौन से रिलेशनशिप आ गए, ये जो रिलेशनशिप है इसमें आपके रिश्तेदार आ गए, आपके दोस्त आ गए कि जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फैमिली वाले ऑप्शन में कुछ नज़दीक के लोग आ गए, नज़दीक के दोस्त भी आप शामिल कर सकते हैं उसमें। लेकिन ये जनरल रिलेशनशिप में कुछ दूर के लोग आ गए कि जिनको आप ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते नहीं हैं। तो ये लोग, इन लोगों के साथ के रिश्ते में किस बात में ध्यान रखना है। ओके, ये जो रिश्ते होने वाले हैं, रिश्तेदार होने वाले हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट लोग होने वाले हैं, हो सकता है कि आपको इनके द्वारा कोई बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल सके। आप में से जितने लोग सिंगल हैं, आपको इनके द्वारा कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है, या फिर इनके साथ आपका रिश्ता सुधर सकता है। अगर किसी रिश्तेदार के साथ, किसी के साथ अच्छा रिश्ता नहीं था, तो इस साल किसी के साथ कुछ रिश्ता जो बिगड़ा था वो सुधर सकता है। और ये कार्ड बताता है कि हाँ, मतलब ये कार्ड बताता है कि आपका जो दूसरे नॉर्मल रिलेशंस है, वहाँ पर ये सारे रिश्ते आपको काफ़ी महत्व दे सकते हैं, आपको काफ़ी इंटेलिजेंट मान सकते हैं। आपके लिए ये मान सकते हैं कि आपके अंदर बहुत अच्छा नॉलेज है, और नॉलेज लेने के लिए आपके पास आ सकते हैं, या फिर हो सकता है आप किसी के पास जा सकते हैं ज़्यादा नॉलेज पाने के लिए। देखिए, यहाँ पर ये दो कार्ड्स है, ये बता रहे हैं कि आपको धैर्य रखना बहुत आवश्यक है इस साल भर के लिए। कई बार बहुत ज़्यादा लोग होते हैं कि आपकी धीरज की कसौटी लेते हैं,
और अगर ऐसा होते होते धैर्य रखते रखते अगर आपकी सेहत पर असर करना शुरू कर दे तो ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। ओके सी, ऐसे कई लोग होते हैं कि जो आपके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं और ऐसे लोगों के साथ आप आंख बंद करके रिश्ता सुधारने का प्रयास करते रहें। उससे तो बेहतर है कि आप उनको इग्नोर करें और कुछ ऐसे लोगों के पास जाए कि जो आपको पसंद करते हैं, जो आपकी जो कंपनी है जो उनको पसंद हो। ओके, ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा मिलिए। अब ये जो कार्ड है ये बताता है कि तो ये कार्ड बताता है कि काफ़ी पैसों के मामले में ज़रा संभल के रहिए दूसरे रिश्तों में, बिकॉज जिनको अगर ज़रूरी नहीं है उनको पैसे ना दीजिए। चीज़ों को लेकर भी यही बात है, अगर चीज़ों की आवश्यकता किसी को पड़ती है हद से ज़्यादा तो आप मतलब हद से ज़्यादा दूसरों की मदद ना कीजिए। चीज़ों को लेकर अगर वो सारी चीज़ें आपके भी उपयोग में आ सकती है तो ओके। तो जी हाँ, तो ये है आपके रिश्तों के लिए रिलेशनशिप। आशा रखती हूँ कि ये कार्ड आपको अच्छा लगा और अच्छा लगने से तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इसमें जो बताया गया है वो फॉलो करना आवश्यक है। चलिए, अब रिश्ते सुधर गए, रिश्तों के ऊपर कैसे काम करना है वो आपने देख लिया। उसके बाद क्या करना आवश्यक है, तो उसके बाद ज़रूरी है आपका करियर। बिकॉज करियर है कि जिसके लिए आप शायद इस दुनिया में आप कर्म करने के लिए जन्मे हैं। आपके कर्म के द्वारा आप इस दुनिया को सुधार सकते हैं। ओके, जिसके लिए मैं हमेशा आपको कहते रहती हूँ आपके पर्पस के बारे में। सबसे पहले आपका जो करियर है, इस साल काफ़ी पैसे कमाने के लिए नए तरीके आप इस साल आप सीख पाएंगे, आप नए तरीके आजमा पाएंगे। ये कार्ड कहता है कि पिछला जो साल था काफ़ी ज़्यादा रिसेशन आया पिछले साल, बिकॉज काफ़ी लोगों की जॉब्स चली गई और इसीलिए आपको कुछ नया करना पड़ सकता है। ये कार्ड से ये भी लगता है आपको कुछ अपने आप करना पड़ जाए, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना पड़ जाए, तो इसके ऊपर ज़रूर गौर से सोचिएगा। ओके, ये कार्ड बताता है देखो पिछला जो साल था बहुत बुरा था लोगों के लिए, करियर में भी, और काफ़ी लोगों को शायद जॉब छोड़नी पड़ी। अपनी जॉब में जितनी सैलरी थी उनकी सैलरी कम हो गई पिछले साल के रिसेशन की वजह से। लेकिन वो सारी बातों से आपको इस साल भयभीत नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर इस साल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी, सकारात्मकता है कि जो आएगी। और वो कैसे आएगी, जब आप पैसे कमाने के आप अलग अलग तरीके, पॉजिटिव तरीके आप ढूंढेंगे और उसको आजमाएंगे, उसके ऊपर कर्म करना शुरू करेंगे, तब जाकर आपके करियर में बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव ट्विस्ट आएगा। ये बताता है कि आपके करियर को सुधारने के लिए आपके करियर में आप म्यूज़िक को लेकर कुछ कर सकते हैं। या तो म्यूज़िक सुनते सुनते आप अपना काम कर सकते हैं। अब डेफिनेटली मुझे नहीं पता आप जहाँ पर जॉब करते हैं, जहाँ पर बिजनेस करते हैं, वहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। कहीं पर जॉब पर गाना गाते गाते शायद काम करना अलाउड नहीं है, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा आपको कैसे उस चीज़ को एडजस्ट करना है। यहाँ पर म्यूज़िक दिखा रहा है कि आप जितना म्यूज़िक अपने जीवन में सुनेंगे इस साल के लिए, वहाँ पर आप करियर में और ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ा पाएंगे। ऐसा म्यूज़िक के जो इंस्पायरिंग है, मोटिवेटिंग म्यूज़िक, रोते हुए गाने सुनेंगे तो फिर भाई ऐसा ही रिजल्ट आएगा। इसीलिए पॉजिटिव म्यूज़िक सुनना है, मोटिवेटिंग म्यूज़िक। ये कार्ड बताता है प्ले टाइम। द डॉल्फिन्स नो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेइंग एंड एज जॉय क्रिएट्स मिरेकल्स एंड मैनिफेस्टेशन। जीवन में आप जितना ज़्यादा खुश होते हैं, जितना ज़्यादा आपके अंदर एक खेलता हुआ भाव होता है, खेल में काम करने का भाव, उतना ज़्यादा आप अपने काम में और बेहतर हो पाएंगे। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा गंभीर है, इतने ज़्यादा सीरियस है, पता नहीं मतलब जो सक्सेस भी होता है उनकी गंभीरता देखकर भाग जाता है। क्योंकि लाइफ में अगर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आपको पॉजिटिविटी चाहिए, खुशी चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो वो सब ऐसे इंसान के पास आता है कि जो खुश होते हैं, जो अपने मतलब बिल्कुल हल्के नेचर के होते हैं। हल्का नेचर नेगेटिवली नहीं, मतलब बिल्कुल हल्का फुल्का स्वभाव होता है, ज़रा भी गंभीर नहीं होते हैं, जीवन में हमेशा खुश रहते हैं और खेल में वो मतलब अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देना चाहते हैं। इसीलिए आपको बताऊं कि जो लोग अपने काम को पसंद करते हैं वो इतना ज़्यादा लाइटली अपना काम ले सकते हैं कि वो खेल में
अपना काम इस तरह से कर सकते हैं कि जहाँ से उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिल सकता है। ओके, तो कुछ इसे सीरियसली लीजिए अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो इस साल में। चलिए अब देखते हैं पर्पस के बारे में। आप कहेंगे करियर और पर्पस एक ही तो बात है। दुनिया में एक्चुअली एक ही है ये बात, लेकिन हमारी जो दुनिया है उसने करियर और पर्पस दोनों को अलग अलग कर दिया है। ज़्यादातर लोग जो है करियर के लिए तैयार किए जाते हैं, बचपन से बच्चों को करियर के लिए तैयार किया जाता है, किसी को भी पर्पस नहीं याद दिलवाया जाता, और इसीलिए पर्पस के लिए अलग से रीडिंग देखना बहुत ज़रूरी है। ये कार्ड कहता है कि देखिए यहाँ पर भी किसी तरह से म्यूज़िक ज़रूरी है, ये काउंसलिंग का कार्ड बताता है। अगर आप में से काफ़ी लोग अगर किसी तरह का काउंसलिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। कंसल्टिंग काउंसलिंग वाला कुछ किसी भी तरह का काउंसलिंग हो सकता है, और वहाँ पर अगर आप म्यूज़िक प्ले करते हैं, अगर म्यूज़िक बजाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आपने खुद ये अनुभव किया होगा कि कहीं पर भी अगर आप जाते हैं, वहाँ पर अगर बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूज़िक रखा है तो वहाँ पर आप बहुत अच्छे से रिलैक्स होते हैं। अगर आपका ऐसा कोई बिजनेस है तो आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं। ये कार्ड बताता है कि यू हैव कम इनटू योर ओन न्यू पार्टनरशिप और कॉन्टैक्ट कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। कहीं से ये लग रहा है कि कुछ नया आप शुरुआत कर सकते हैं। देखिए जैसे करियर के ऑप्शन में भी बताया गया था कि पैसे कमाने के लिए कुछ नया आप कर सकते हैं, कि जो यहाँ पर वापस बताया जा रहा है। आपको वापस एक बात कहूँ, ये भले दिखाया जा रहा है लेकिन ये कार्ड कहता है कि काफ़ी अलग काफ़ी जो आप करना चाहते हैं, आपके पर्पस के मार्ग पर जो करना चाहते हैं उसमें एक तरह से विराम आ सकता है, उसमें एक तरह से फुल स्टॉप भी हो सकता है या फिर पॉज हो सकता है, जिसके लिए ये कार्ड बताता है कि आपको धैर्य रखना आवश्यक है। बिकॉज अगर चीज़ें रुक भी जाती है कुछ समय के लिए तो वो वापस ज़रूर शुरू होगी, लेकिन आपको कहीं पर धैर्य रखना आवश्यक पड़ सकता है। ये कार्ड बताता है कि ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स और मेथड्स, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, सीक आउट मेंटोर्स एंड लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। तो पर्पस में जितना आप जैसा सोचते हैं या फिर आपका जो पर्पस जैसा है बिल्कुल वैसे ही लोगों के साथ आप जब ज़्यादा मिलते हैं तो आपका पर्पस जो है, आपका पर्पस का जो कर्म है उसमें आप रुकावट नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपके दोस्त कुछ अलग है और आपका पर्पस कुछ अलग है तो वहाँ पर आपका आप जल्दी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपने पर्पस में। ये कार्ड बताता है प्रेम। लव इज़ द प्रोपेलेंट दैट फ्यूल्स आवर लाइव्स, द इमोशन दैट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। देखिए प्रेम बहुत आवश्यक है, इसीलिए जिस कर्म को आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, किसी के लिए हो सकता है कि वो पोइट्री लिखना है, आपको पोइट्री लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है, उस चीज़ को आपको अपना पर्पस बनाना है। जो भी अच्छा लगता है उसके साथ आपको काम करना है। प्रेम उस काम से प्रेम करना बहुत आवश्यक है। ओके, टफ बट जेंटल, फुल ऑफ क्रिएटिव फन एंड एब्सोल्यूट फील गुड फैक्टर, चूज इट एंड यूज इट। तो प्रेम को जितना आप चुनेंगे, प्रेम से जो भी पर्पस के पीछे आप काम कर सकते हैं, ऐसे पर्पस को चुनिए जहाँ पर आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। ये कार्ड कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में, अपने घर में उजाला करना चाहते हैं तो जी हाँ, कुछ अग्नि जलाकर अपने घर में उजाला कर सकते हैं, या फिर अगर आप दूसरों के जीवन में उजाला लाना चाहते हैं तो आप अपने भीतर की जो आग है उसको जला सकते हैं, कि जिसके द्वारा आप पूरी दुनिया को वो प्रकाश दे सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आपको कितनी दूर तक अपनी रोशनी फैलानी है। ये कार्ड कहता है चेंज इज जस्ट लाइफ अपडेटिंग इटसेल्फ, एंगेज इन इट। कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर है, यहाँ पर बदलाव की बात है, कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आ सकता है आपके पर्पस में, आपके करियर में। जैसे करियर के ऑप्शन में भी मैंने बताया आपको, बहुत ज़्यादा अलग अलग लोगों के ऑप्शन से मैंने देखा है कि काफ़ी बदलाव दिख रहा है, इसीलिए उसके लिए तैयार हो जाइए। एंगेज इन इट एंड डिस्कवर द बेनिफिट्स इट होल्ड्स फॉर यू। बदलाव अगर आता है तो उसे आने दीजिए, देखिए कैसे आप उसे सुधार सकते हैं, किस तरह से उसे अपने हिसाब से आप घड़ सकते हैं। इवन इफ दे सीम हिडन दे आर देयर। अगर कोई बदलाव एकदम से आपको ना दिखे फिर भी बदलाव अवश्य होने वाला है इस साल, कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर है। तो हाँ, उसके लिए आप तैयार अवश्य रहिए। ओके, तो ये सब है कि जो आपके पर्पस के लिए आप कर सकते हैं। और पर्पस के लिए आपको बताऊं, अगर आपकी जॉब स्टडी है, अगर आपको बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है
फिर भी यहाँ पर कुछ साइड में करने की आवश्यकता पड़ सकती है कि जिससे जो आप अपने दिल को खुश करने के लिए करते हैं। ओके, जॉब यूजुअली लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं, पर्पस जो है वो लोग अपने दिल को खुश करने के लिए करते हैं। ओके, तो चलिए ये देखते हैं कि पैसे जीवन में कैसे रहने वाले हैं 2021 में। सबसे पहले इस कार्ड को देखकर बहुत क्लियरली लगता है, आपको ये लग सकेगा कि पैसे ज़्यादा नहीं है। इसके हाथ में देखोगे सिर्फ एक ही सिक्का है। ओके, तो पैसे जितने ज़्यादा आपको, मतलब जितने पैसे की आवश्यकता आपको पड़ेगी उतने पर्याप्त आपके पास होंगे, लेकिन हद से ज़्यादा पैसे नहीं आने वाले हैं इस साल। इसीलिए पैसे अच्छी जगह पर खर्च करें, जहाँ पर वो खर्च किए हुए पैसे आपको अच्छी तरह से रिटर्न दे पाए। ओके, पैसे को प्रेम से यूज़ करें। इतनी ज़्यादा बार मैंने लोगों को देखा है कि फ्रस्ट्रेट होकर पैसे शॉपिंग करने जाते हैं, मतलब स्ट्रेस दूर करने शॉपिंग करने जाते हैं। भाई ऐसा मत करो, गलत तरह से पैसे खर्च करके आओगे। जब बहुत एकदम माइंड फ्रेश हो तभी जो चीज़ों को आपकी आवश्यकता होती है उन्हीं चीज़ों को लेने के लिए जाइए। ये कार्ड कहता है पैसों से किसी तरह से आपकी माया छूट सकती है इस साल, बिकॉज इस कार्ड को देखकर मुझे लगता है कि आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है। आपको कुछ बड़ा मीनिंग चाहिए लाइफ में, कि जिसके लिए आपको काम करने की इच्छा होगी। इसलिए आप ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं भागना चाहते हैं, और इसीलिए आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि जो कहीं पर अगर फ्री में काम करना चाहे अपने पर्पस के लिए तो भी कर सकते हैं, बिकॉज पैसे शायद आपको इतने ज़्यादा इम्प्रेस नहीं करेंगे। ये कार्ड बताता है कि ये कार्ड बताता है किसी तरह से, हाँ यही बात है कि आपका जो मन है मतलब पैसों से ज़्यादा प्रभावित नहीं हो सकता है इस साल। लेकिन ये कार्ड ज़रूर बताता है कि आपको एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी जो लाइफ है, आपकी जो मनी वाली जो लाइफ है वो नॉर्मल है इस साल। मतलब पैसे बहुत कम नहीं पड़ेंगे, अगर पैसे कम भी है तो भी आप खुश रह पाएंगे, लेकिन जितने पैसे आपको ज़रूरी है उतने पैसे आपको मिल भी पाएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। पैसे के बारे में कई बार लोगों को ऐसी बातें सुननी होती है कि बहुत ज़्यादा पैसे आपके जीवन में आने वाले हैं, पता नहीं मिलियंस एंड मिलियंस पैसे आने वाले हैं, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं आता है रीडिंग में, राइट? तो जो आता है वही बताना आवश्यक है। चलिए अब देखते हैं स्पिरिचुअलिटी में क्या ज़रूरी है आज इस साल आपके लिए। अब कई बार जब मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करती हूँ तो काफ़ी लोगों को लगता है हाँ हम तो स्पिरिचुअल नहीं है, मतलब हम ये अगर ना देखें तो चलेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो मेडिटेशन नहीं करते, स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वो ऐसा रीडिंग स्किप कर देते हैं। आपको एक बात बताऊं, हर एक मनुष्य जो है स्पिरिचुअल दुनिया का भाग है, आप आध्यात्मिक दुनिया का भाग है, क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो भौतिक भाग नहीं है। आप अपने शरीर में से कहीं पर टच करके ये नहीं बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर मेरी आत्मा है। ओके, आपकी जो आत्मा है वो एक ऊर्जा है, स्पिरिचुअल दुनिया की एक ऊर्जा। इसीलिए स्पिरिचुअल दुनिया का कुछ ना कुछ आपको जानना ज़रूरी है ताकि आप अपनी आत्मा को आप सेटिस्फाइड रख पाए। ओके, ये कार्ड बताता है कि आपको किसी तरह से आपको जो भौतिक चीज़ों में माया आपकी बहुत कम रहेगी इस साल, और काफ़ी आध्यात्मिक जो रीज़न है, बहुत आध्यात्मिक हाई लेवल पर जाने की इच्छा आपको काफ़ी हो सकती है। आपको लाइफ में ज़्यादा कुछ आप मायने दे सके जीवन को, ऐसा कुछ करने की इच्छा हो सकती है। ये कार्ड बताता है आई मेंटेन माई ट्रूथ एंड सी द स्पिरिचुअलिटी इन ऑल थिंग्स। आपको पता है कि आपके भीतर की सच्चाई क्या है, उस सच्चाई के हिसाब से आपको जीना आवश्यक है। ये एफर्मेशन आपको हर रोज़ बोलना है। कब बोलना है? पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन रात को सोने से पहले और अगले दिन सुबह उठने के बाद। क्या है एफर्मेशन? मैं अपनी सच्चाई को बरकरार रखती हूँ और चीज़ों को मैं आध्यात्मिक नज़रिए से देखती हूँ या देखता हूँ। ओके, जो भी है आप पुरुष या स्त्री, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। और ये एफर्मेशन आपको 7 से 10 बार रिपीट करना है। आपको एक बात बताऊं, अगर आप कुछ अलग बनकर कुछ अलग तरह के व्यक्ति की तरह बर्ताव करना चुनेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। एक आध कार्ड में पहले भी दिखाया था, राइट? बी योरसेल्फ, पता नहीं हेल्थ के कार्ड में था, स्पिरिचुअलिटी में भी आया है कि आपको
सी आई मेंटेन माई ट्रूथ एंड सी द स्पिरिचुअलिटी इन ऑल थिंग्स। आपको खुद की सच्चाई बरकरार रखना ज़रूरी है, इसीलिए ये एफर्मेशन आपकी बहुत अच्छे से सहायता कर पाएगा। ये कार्ड कहता है आई इन्वोक फायर टू लाइट माई वे टू द न्यू गोल्डन एज। ये भी बहुत अच्छा एफर्मेशन है, और आप जब ये एफर्मेशन करना शुरू करेंगे तब आपको इसके इफ़ेक्ट पता चलेंगे। ओके, इसीलिए मैं इसका जो दूसरा एफर्मेशन है इसका मैंने क्या इफ़ेक्ट मिलेगा वो आपको नहीं बता रही हूँ। मुझे काफ़ी लोग पता है कि जिनको पहले फ़ायदे बताना ज़रूरी है, टेक्निक के फ़ायदे बताओ तो ही करेंगे, इसीलिए यहाँ पर मैंने जानबूझकर फ़ायदा नहीं बताया। अगर आपको सच में अपनी लाइफ को सुधारना है तो आप एफर्मेशन कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। कैसे रिजल्ट मिलेंगे वो जब आप करेंगे एफर्मेशन तभी पता चलेगा। ओके, एफर्मेशंस कैसे समझना है, एफर्मेशंस क्यों ज़्यादा अच्छे होते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में मैंने पास्ट में भूतकाल में एक वीडियो बनाया हुआ था। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे मैं वो सारी लिंक्स रख दूँगी। दूसरी बात, अब अगली बात जो ये कार्ड्स बताना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर वापस बदलाव के बारे में कुछ बताया जा रहा है। ओके, कुछ अवश्य बदलेगा। यू नीड टू चेंज योर पाथ as the road that you are on might not be beneficial to you in long run। अब जो भी मार्ग पर है, हो सकता है स्पिरिचुअल मार्ग पर या फिर किसी और मार्ग के ऊपर, उसको बदलना आवश्यक है। ओके, क्योंकि अगर आप उसको नहीं बदलेंगे तो मतलब उसको अगर आप बदलेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। ये कार्ड कहता है यू विल नीड टू परफॉर्म रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। सी, इस कार्ड में बताया गया है काफ़ी ऐसे रीति रिवाज आपको करने पड़ जाए। अब ऐसे रीति रिवाज मैं आपको कहूँगी कि जो आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं फिर भी आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर रीति रिवाज बोल रही हूँ, मुझे पता है कि थोड़ा बहुत किसी एक रिलीजन से जुड़ा हो ऐसा लगता है, लेकिन हिंदी में सबसे श्रेष्ठ मैं वही शब्द बोल सकती थी, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। अब ये कार्ड देखते हैं कि ये कार्ड क्या कहता है। वॉट एवर यू हैव एक्स्ट्रा, अननेसेसरी और अनयूज्ड, जो भी आपके पास अधिक है, जो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो आपको ज़रूरी भी नहीं है, उस चीज़ को आपको दान में दे देना चाहिए। जिसको ज़रूरत है उसको वो चीज़ दे दीजिए। ओके, ये कार्ड बताता है यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस। हाँ, ये कार्ड बताता है किसी तरह का आप प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस, किसी ग्रह की कोई दशा है कि जो आपको इस साल के कुछ समय में आपको किसी तरह से प्रभावित कर सकती है, या तो पॉजिटिवली या तो नेगेटिवली। तो जो भी उसका प्रभाव है उसमें आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आपको, जैसे मैं आपको मंथली रीडिंग बताती हूँ उसमें आपको मैं बता दूंगी। ओके, तो जी हाँ, यूज़ रेमेडीज़, यहाँ पर किसी तरह के कोई उपाय अगर आपको बताए जाए जनवरी से लेकर दिसंबर, तो आप उस उपाय को आप यूज़ करेंगे तब वो जो ग्रह का प्रभाव है वो कम हो जाएगा। ओके, डिपेंड्स कि आप किस तरह से वो जो रेमेडी आपको बताई गई है आप कितनी शिद्दत से उसको करते हैं। ये कार्ड बताता है हीलिंग विल ब्रिंग हैप्पीनेस, फोकस ऑन हीलिंग योर माइंड बॉडी एंड सोल। किसी तरह से आपके माइंड बॉडी सोल को हील करना आपको शुरू करना है। सी, कई बार मैंने लोगों को देखा है कि आध्यात्मिक लेवल पर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो मतलब अपने शरीर को अवॉइड करते हैं, माइंड को अवॉइड करते हैं। तो देखो, शरीर में रहकर आप इस दुनिया में अगर आप हैं तो इस शरीर में रहकर आप आध्यात्मिक अनुभव कर पाएंगे। इसीलिए जितना हो सकता है इतना शरीर को और मन को स्वस्थ रखिए ताकि आप अच्छे आध्यात्मिक अनुभव कर पाएं। ये कार्ड कहता है टेक द हेल्प फ्रॉम अदर्स इफ़ नीडेड। सी, कुछ आप में से लोग हो सकते हैं कि जिनको दूसरे लोगों की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे किसी हेल्थ के प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ सकती है कि उनकी सहायता लीजिए हेल्थ को सुधारने के लिए, ताकि आप अपना आध्यात्मिक लेवल जो है वो सुधार सकें। कई लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक लेवल पे आगे बढ़ने के लिए हेल्थ ज़रूरी नहीं है, बॉडी ज़रूरी नहीं है। भाई, बॉडी में रहकर आप आध्यात्मिक लेवल पर आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपकी बॉडी परेशान हो रही है तो आप उस लेवल पर, आध्यात्मिक लेवल पर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर बॉडी परेशान हो रही है तो। ओके, चलिए अब देखते हैं जनवरी महीने के लिए आपका जो क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए ताकि आप इस महीने में सबसे श्रेष्ठ आप समय बिता पाएँ। ओके, तो जी हाँ, सबसे पहली बात देखिए, ये जो 2 कार्ड्स हैं ये बताते हैं काफ़ी ज़्यादा पैसे जीवन में आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे इस जीवन में आ सकते हैं। मतलब आप एक तरह से, हम कहते हैं ना जादूगर, जितने पैसे प्रकट करना चाहते हैं उतने पैसे प्रकट कर पाएंगे। लेकिन फिर आपकी मर्जी, अगर आप ना प्रकट करें तो फिर नहीं भी प्रकट होंगे।
हाँ, और इस आपके पास काफ़ी पैसे आ सकते हैं, इसीलिए ये कार्ड बताता है अगर दूसरों की सहायता अगर आप करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। पैसों के द्वारा, मदद के द्वारा, श्रम के द्वारा किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं दूसरों की। ये कार्ड एक और बात बताता है कि अगर दूसरों को आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है तो ज़्यादा लोगों को पैसे मत दिखाओ, ओके। अगर किसी को ज़रूरत है, जितना ज़रूरत है उतना ही दो, ठीक है। ये कार्ड बताता है इट इज़ अ गुड टाइम टू गिव बर्थ टू न्यू आइडियाज़ एंड सिचुएशंस इन योर लाइफ। तो ये समय, इसी जनवरी का समय बहुत ही अच्छा है कि आप कुछ नया, कोई नया आइडिया, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं और नई परिस्थितियों को बना सकते हैं। I am watching over you, guiding you and protecting you during these changes। तो इस बदलाव के दौरान एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं ताकि ये जो बदलाव है वहाँ पर सबसे पॉजिटिव आपको अनुभव हो सके। और आपको एक और बात बताऊं, एंजल्स ने बस कहा है कि आपका ख्याल वो रख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब बिल्कुल केयरलेस होना शुरू कर दें। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि अगर किसी महीने में ऐसा मैसेज आया है कि आपका ख्याल रखा जा रहा है, वो इतने ज़्यादा डेंजरस चीज़ें करना शुरू कर देते हैं कि जो उनके लिए हानिकारक है। और फिर मतलब अगर कुछ हानि उनको होती है तो कहते हैं अरे भाई कहाँ पर, एंजल्स तो मेरी रक्षा कर रहे थे ना, क्या हुआ। ऐसे नहीं, आपको ऐसे कुछ आपकी जान के ऊपर कुछ जोखिम आए, ऐसा नहीं करना है भाई। एंजल्स तो अपना काम करते हैं एनर्जी के द्वारा, लेकिन भौतिक शरीर को अच्छा रखने के लिए आपका भी योगदान आवश्यक है। ये कार्ड बताता है नाउ इज द टाइम टू लर्न एंड स्टडी एंड गैदर इन्फॉर्मेशन। जनवरी के महीने में कुछ ना कुछ सीखना ज़रूरी है, कुछ आगे बढ़ना ज़रूरी है। कुछ टॉपिक के ऊपर अगर आपके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो उस टॉपिक के ऊपर ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान लेना शुरू कर दीजिए। मुझे जनवरी के महीने में काफ़ी ऐसा भी लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे कुछ अवसर पर, ओके। नॉट एग्जैक्टली पूरा महीना, लेकिन हाँ कुछ महीने का कुछ भाग आप स्ट्रेस में आ सकते हैं। और इसीलिए कार्ड कहता है कि आपको सारा स्ट्रेस और टेंशन जो है उसे रिलीज़ करना है, ओके। और ओके, तब आप कैसे रिलीज़ कर पाएंगे, तो आर्कएंजल रैफल को प्रेयर करना है कि आपके भीतर से हर वो नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव भावना वो निकाल दे और वैक्यूम अवे फियर। एंग्जाइटी जो है एक तरह का डर का भाव है, ओके। एंग्जाइटी है, अगर आप बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो किसी तरह से एक एंग्जाइटी का रूप ले लेता है। तो अगर बहुत ज़्यादा आप डरते हैं तो उस डर को अपने भीतर से निकालना आवश्यक है। तो आपको आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल रैफल को पुकार कर कहना है कि वो आपके भीतर का सारा डर और सारी एंग्जाइटी आपके अंदर से वैक्यूम करके बाहर निकाल दे। अब आप कहेंगे अच्छा ये प्रोसेस कैसे करनी है, तो आपको बस जैसे मैंने कहा एंजल्स को ऐसे प्रेयर कर देना है। एंजल्स इस प्रोसेस को जैसे करनी है वो कर देंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है कि कैसे वैक्यूम होगा, कहाँ गई वो एनर्जी, कब वैक्यूम होगा। यू डोंट हैव टू आस्क दोज क्वेश्चन, बिकॉज ये जो सारी प्रोसेसेस है वो यूजुअली हम जो एंजल थेरेपी का जो प्रोग्राम है उसके अंदर सिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको वो सारी प्रोसेस यहाँ पर बताऊँ कि वो कैसे काम करती है और कैसे होती है, ओके। इसीलिए प्रोसेस के बारे में नहीं सिखाया गया है, प्रोसेस कैसे करना है वो डेफिनेटली बताया गया है, ओके। तो ये है आपके लिए। और जी हाँ, तो वर्क विद आर्कएंजल माइकल टू लेट गो व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू और योर पर्पस। आपके जीवन में आपके लक्ष्य को लेकर, आपके पर्पस को लेकर अगर कुछ है कि जो आप करते आए हैं कि जो शायद ज़्यादा आपको पता है कि वो काम नहीं कर रहा है आपके लिए, तो वो आपको जाने देना है, ओके। और जो आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा रिजल्ट लाता है आपको वही करना है, ओके। तो ये है आपके लिए जनवरी महीने के लिए रीडिंग। आशा करती हूँ कि ये आपको अच्छे से गाइडेंस दे पाया। और चलिए अब हम देखते हैं फरवरी के महीने में आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं इस महीने के दौरान, ओके। और फरवरी के महीने के लिए आपको एक बात बताऊं कि सबसे पहली बात, आप एक तो बहुत अच्छे से ड्रेसअप, ड्रेसिंग का सेंस आपको सुधारना है, इस कार्ड के ऊपर से लगता है। बिकॉज काफ़ी लोगों को अगर आपने देखा होगा तो वो समझते हैं कि ड्रेसिंग मतलब कपड़े आपके कैसे हैं उसके ऊपर से थोड़ी ना कोई जज करता है। लेकिन अगर कोई अच्छे कपड़े पहनकर निकला है तो आप डेफिनेटली उसको पहले देखेंगे, और जो बुरी तरह से ड्रेसअप हुआ है ऐसे व्यक्ति को आप बाद में देखेंगे। इसीलिए आपको कोशिश करना है कि अगर आप ऑफिस पर जाते हैं तो अच्छे से आप वेल ड्रेस्ड होकर जाते हैं।
दूसरी बात, हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प विद दिस। अगर इस महीने के दौरान कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो आपको एंजल्स की सहायता मांगनी है। ओके, बस एंजल्स को पुकारिए, आपका प्रॉब्लम बताइए और सो जाइए, तो आप अपना प्रॉब्लम उनको अच्छी तरह से बता देंगे। ये कार्ड बताता है कि आप इस महीने के दौरान आप मतलब कुछ करने के लिए आप तैयार अवश्य रहेंगे। ओके, ये कार्ड बताता है आप अच्छी तरह से तैयार रहेंगे अपने पर्पस पे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन किसी तरह का हार्ट ब्रेक भी है। ओके, किसी तरह का लॉस भी आपको भुगतना पड़ सकता है इस महीने। वो बिजनेस में लॉस हो सकता है या तो रिलेशनशिप में लॉस हो सकता है। हो सकता है रिलेशनशिप में लॉस मतलब ब्रेकअप भी, या तो कई बार रिलेशनशिप में कोई बड़ा सा झगड़ा हो जाए, पार्टनर के साथ कुछ बहुत बुरी बात हो जाए कि जो शायद आपको मतलब आपको आपके दिल को दुखा जाए, कुछ ऐसा हो सकता है। ये कार्ड बताता है कि आपको सोच समझकर चीज़ों में आगे बढ़ना है। ओके, ये कार्ड दिखाता है कि पैसे अच्छे से यूज़ कीजिए, पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए और जो पैसे हाथ में है उसे केयरफुली हाथ में पकड़ कर रखिए। ओके, ज़्यादा खर्च नहीं करना है। ये कार्ड बताता है कि किसी तरह से आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, और तो ये हो सकता है इस महीने बाहर घूमने जा सकते हैं या फिर कहीं पर आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ये कार्ड बताता है टू हेल्प हील दिस सिचुएशन, सी द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू विथ कंपैशन। मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पर इस महीने के दौरान किसी के साथ आपका कुछ अनबन हो जाए। ये कार्ड को देखकर लग रहा है कि किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या फिर कोई आपका दिल तोड़कर जा सकता है। आपको उस व्यक्ति के भावनाओं को समझना है। हम कहते हैं ना कि हम किसी की भावनाओं को तब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक बस उनके जैसा अनुभव हम खुद नहीं कर लेते। तो यहाँ पर देखो, आपको खुद को अनुभव एग्जैक्टली अगर आप नहीं भी कर पाते, हम कहते हैं ना जस्ट ट्राई टू बी इन देयर शूज़। अब किसी और के जूतों में पैर रखकर देखिए कि कितना दुख वो झेल रहे हैं, तो वो करने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है ये फरवरी के महीने के दौरान। खास किसके लिए? जो आपका दिल दुखा रहे हैं उनके लिए। ओके, ये दूसरा कार्ड बताता है यू आर फ्लाइंग हाई राइट नाउ विच मे थ्रेटन अदर्स। अगर आप काफ़ी ऊंची उड़ान भरते हैं इस महीने के दौरान, तो ऊंची उड़ान भरते हैं, सक्सेस के लिए बहुत बड़ा कुछ करते हैं, तो काफ़ी लोग आपके आसपास है कि जिनको प्रॉब्लम हो सकती है, उनको टेंशन हो सकती है या फिर वो स्ट्रेस आउट हो सकते हैं। बट डोंट डिसेंड। कार्ड्स कहते हैं दूसरे अगर डरते हैं, दूसरे हिचकिचाते हैं, तो आपको उनके डर की वजह से अपनी उड़ान कम नहीं करनी है। बिकॉज अदर्स विल सून बिकम इंस्पायर्ड बाय योर एग्जाम्पल। दूसरे आपको देखकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने वाले हैं। ओके, तो ये था आपके लिए फरवरी महीने के लिए रीडिंग। चलिए देखते हैं मार्च के महीने में क्या हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका ये महीना आप सबसे बेस्ट तरह से गुजार पाए। चलिए अब देखते हैं मार्च के लिए। मार्च में ये जो कार्ड है ये कहता है एज यू ऑनर एंड फॉलो द गाइडेंस ऑफ योर हार्ट। आप जितना आपके दिल को फॉलो करेंगे। अब आपका सवाल हो सकता है, अच्छा हमें कैसे पता चले कि दिल को क्या दिल की आवाज़ है और क्या दिमाग की आवाज़ है। इसके ऊपर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे रख दूंगी, आप वहाँ से उसे देख पाएंगे। ओके, दिल की आवाज़ को फॉलो करना है कि जो करते करते अगर दिल की आवाज़ को आप फॉलो करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप जीवन में पैसे आकर्षित कर पाएंगे। ओके, प्रॉस्पेरिटी आकर्षित कर पाएंगे। योर डिज़ायर्ड आउटकम विल अकर इन वेरी नियर फ्यूचर। ओके, प्रॉस्पेरिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैसे अगर जीवन में बनाने हैं तो उसके लिए फ्यूचर में आप कुछ ज़रूर पा सकेंगे कि जो बहुत ही जल्दी होने वाला है। ओके, हैव पेशेंस एंड फेथ एंड डोंट ट्राई टू फोर्स इट टू हैपन। कुछ भी ज़बरदस्ती, कुछ भी जल्दी करने की कोशिश ना करें। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि अगर ऐसा आया है कि पैसे फ्यूचर में जल्दी से आएंगे तो वो जल्दी से रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं। भाई ये तो कुछ ऐसी ही बात हो गई कि जिस व्यक्ति के पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी, उससे धैर्य ना रखा गया और उसने मुर्गी को काट के सारे अंडे एक साथ लेने की सोच ली। तो ऐसा मत कीजिएगा। ओके, ये कार्ड बताता है यू आर प्रोफाउंडली, मतलब ये जो दो कार्ड्स हैं ये बताते हैं कि आपको विजुअलाइजेशन के ऊपर काम करना है। जितना आप विजुअलाइज करेंगे, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विजुअलाइज आप करते हैं उसके प्रति आप अपनी ऊर्जा भेज पाएंगे। कोई भी असेंडेड मास्टर जैसे कि जीसस है, कृष्णा है, उनके साथ आपकी ऊर्जा बहुत अच्छे से काम करेगी इस महीने के दौरान, मार्च के दौरान। तो आप किसी भी असेंडेड मास्टर के साथ काम कर सकते हैं ताकि आप
हाँ मतलब आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ये जो कार्ड है ये बताता है मार्च में कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आपको सावधानी रखना आवश्यक है। कॉशन इज वारंटीड, लुक डीपर इनटू दिस सिचुएशन बिफोर प्रोसीडिंग। कोई भी परिस्थिति आती है जिसको देखकर आपको कुछ अजीब सा लगता है तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली सावधानी से आगे बढ़ना है। अब काफ़ी लोग ऐसा भी कहेंगे कि हाँ हमको तो कुछ ऐसा नहीं लगा अजीब सा। भाई जो भी परिस्थिति आती है, नई सी परिस्थिति जिसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते हैं, उसके बारे में अच्छी तरह से छानबीन कीजिए, उसी के बाद उसमें आगे बढ़िए। ये 2 कार्ड्स बताते हैं, देखो टेम्पल पाथ। यूजुअली टेम्पल क्या होता है, आपका मतलब मंदिर होता है। हम कहते हैं ना कि आपका जो शरीर है आपकी आत्मा के लिए एक मंदिर है। योर बॉडी इज़ द टेम्पल ऑफ योर सोल। तो अपने शरीर के ऊपर काम कीजिए, शरीर को अच्छे से रखिए, अच्छा हेल्दी खाना खिलाइए। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि मतलब अनशर्ट खाते रहते हैं और कहते हैं कि नहीं मतलब उसमें क्या है, इतना भी क्या पागल होना है हेल्दी फूड खाने के पीछे। देखो आपकी आत्मा का रहने का स्थान है, आपकी आत्मा का पवित्र रहने का स्थान है। उस स्थान को पवित्र बनाए रखने के लिए हेल्दी खाना खाना ज़रूरी है। ओके, ये कार्ड बताता है कि वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। काफ़ी हाँ मतलब आपका किसी के साथ अगर रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप में कुछ अच्छा समय आप बिता पाएंगे। ये महीने में कोई आपको जिसके साथ आप रिलेशनशिप में उतर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ भी आपकी मुलाकात अवश्य हो सकती है। ओके, तो ये है। उसके बाद ये 2 कार्ड्स कहते हैं कि जी हाँ मतलब करियर में भी कुछ बहुत ही अच्छा हो सकता है, जहाँ पर आप हाँ मतलब आप अच्छे से बॉस की तरह से आप काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपके अंदर काम करने का पावर आ जाएगा। इंटेलिजेंस, पावर और पैशन सबका मिक्सचर, सबका समत्व आपके अंदर आ जाएगा। और आपको एक बात बताऊं, करियर में लॉन्ग टर्म में आप सक्सेस पा सके उसके लिए आप प्रोसेस शुरू कर सकते हैं इस महीने, मार्च के महीने में। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग मार्च के लिए। चलिए देखते हैं अप्रैल के महीने में आप क्या कर सकते हैं और आपके साथ क्या हो सकता है, ताकि इस महीने में आप अपने जीवन में एक और कदम आगे पॉजिटिवली बढ़ पाए। ओके, तो अप्रैल के महीने में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ये कार्ड बताता है टेक एक्शन, यू आर इन टच विथ योर ट्रुथ इन दिस सिचुएशन एंड यू नीड टू ट्रस्ट योर गट एंड लविंगली असर्ट योर सेल्फ। देखिए गट फीलिंग को ट्रस्ट करना है, मतलब देखो गट फीलिंग को ट्रस्ट करना है मतलब कहीं ना कहीं अपने दिल की आवाज़ को सुनना है। वापस जैसे मैंने कहा कि उसका जो वीडियो है उसका लिंक नीचे रखा गया है। ये वीडियो को ख़त्म करने के बाद आप वो ज़रूर देख पाएंगे, या आपको वो उसके बाद देखना चाहिए। ये कार्ड कहता है टू मेक योर डिसीजन, आस्क योर सेल्फ विच वे ब्रिंग्स मी क्लोजर टू माई डिवाइन पर्पस, विच वे टेक्स मी अवे फ्रॉम इट। तो ये कार्ड आपको याद दिलाता है कि आपको क्या करने से आप अपने पर्पस के नज़दीक जाते हैं और क्या करने से पर्पस से दूर हो जाते हैं। तो वो सवाल आपको अपने आप से करना है। मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग लगते हैं, मुझे काफ़ी लोग ऐसे लगते हैं कि जिनके साथ आपको नाता तोड़ना पड़े। ओके, दिस इज़ द कार्ड फॉर कटिंग कॉर्ड्स। तो ये जो रीडिंग है ये बताता है कि आपको ऐसे लोग कि जो शायद आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, ऐसे लोगों के साथ आपको नाता तोड़कर कुछ ऐसे लोगों के साथ मिक्स होना शुरू करना चाहिए कि जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। ये कार्ड बताता है कि किसी तरह का आपका जो एनिमल पावर एनिमल जो है आपके साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए इस महीने आपके साथ काफ़ी पावर काम कर रहा है, मतलब आपके भीतर काफ़ी पावर आएगा और इसीलिए उस पावर को आप गलत जगह पर खर्च ना कर दो। इसीलिए गलत लोगों के साथ आपको डिस्कनेक्ट करना है इस महीने। कटिंग योर कॉर्ड। अब ये कॉर्ड कटिंग एक प्रोसेस होती है कि जो हम एंजल थेरेपी के प्रोग्राम में सिखाते हैं। अगर आप एंजल थेरेपी के प्रोग्राम में रजिस्टर करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं नीचे रख दूंगी। ये कार्ड बताता है कटिंग योर कॉर्ड्स, मतलब आप बहुत ज़्यादा अलग अलग लोगों के साथ आप बात करते हैं, जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, जो लोग आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं, आपके लिए बुरी भावना रखते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ का जो रिश्ता है वो आपकी एनर्जी को डाउन करेगा। तो वो क्यों होता है कि जो आप एनर्जेटिकली एक आप कॉर्ड, एनर्जेटिक धागा उनके साथ एक कनेक्शन बना लेता है आपका, जो धागे को कट करना आवश्यक होता है। अगर
अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी एनर्जी को डाउन ना कर दे। ओके, तो वो कैसे करना है, देखो वैसे तो वो प्रोसेस काफ़ी क्लियर होती है, लंबी होती है कि जो हम सिखाते हैं एंजल थेरेपी के प्रोग्राम के दौरान, लेकिन आप ये कैसे कर सकते हैं बिना वो प्रोसेस सीखे। तो आपको आर्कएंजल माइकल को बुलाना है और उनको बताना है जब भी इस महीने के दौरान जिस किसी के साथ भी आपका नेगेटिव किसी के साथ कुछ हो जाए या फिर किसी की नेगेटिविटी आपको बुरी तरह से असर कर रही है, ऐसा आपको महसूस हो, तब आपको रात को सोने से पहले आर्कएंजल माइकल को प्रेयर करना है कि हर ऐसे व्यक्ति के साथ आपका कॉर्ड कट कर दे कि जो आपकी एनर्जी को डाउन कर रहा है। ओके, ये 2 कार्ड्स बताते हैं इस महीने बहुत अच्छा समय है कि आप एबंडेंस, ये देखो ये कार्ड एबंडेंस का कार्ड है कि बहुत ज़्यादा एबंडेंस, मतलब चीज़ें, जो चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ती है वो सारी चीज़ें आप ला पाएंगे अपने जीवन में। तो वो आप कैसे ला पाएंगे, जब आप काफ़ी मेहनत करेंगे। देखो यहाँ पर मेहनत का कार्ड भी है। ओके, एबंडेंस, मैंने काफ़ी मुझे मतलब फेसबुक पे ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं, ऐसे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स होते हैं जो बस कहते हैं हाँ मतलब आप एफर्मेशन करो बहुत ज़्यादा पैसे आने के लिए। एफर्मेशन अपनी जगह पर है, एफर्मेशन के लिए आप काम करो बहुत ज़्यादा पैसे लाने के लिए, उसके बाद मेहनत करना भी ज़रूरी है। अगर सिर्फ दिन के 12 घंटे आप एफर्मेशन करेंगे कि भाई मुझे प्रॉस्पेरिटी भेजो, मुझे मिलियनर बनना है, तो ख़त्म, वो नहीं आएंगे मिलियंस। ओके, वो मेहनत करेंगे कि जिसके द्वारा आप अपना एफर्मेशन करने से आप एनर्जी बनाते हैं, फिर मेहनत करने से, कर्म करने से आप राह बनाते हैं ताकि वो एनर्जी आपके जीवन में प्रवेश कर सके। ओके, लेकिन अगर आप ये राह नहीं बनाते हैं तो बस एनर्जी बनी की बनी रहती है, लेकिन उसे आप अपने जीवन में आमंत्रित नहीं कर पाते हैं। ये कार्ड बताता है कि आपके साथ मतलब किसी तरह की मैजिकल ऊर्जा, बहुत ही पावरफुल ऊर्जा आपके साथ काम कर रही है इस महीने के दौरान, इसीलिए आपको जितना हो सके उतना नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। देखो यहाँ पर भी ये कार्ड बताता है टू मेक योर डिसीजन, आस्क योर सेल्फ या आपको क्या पर्पस के नज़दीक लेकर जाता है, क्या पर्पस से दूर लेकर जाता है। इसीलिए ऐसे ही कर्म करना है, ऐसे ही लोगों से मिलना है कि जिनको मिलकर आप पॉजिटिव अनुभव करें। ओके, बाकी मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं कि जो आपको मतलब जो आपको दुखी देखना चाहते हैं, जो आपको परेशान करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप मतलब बैठकर आप उनके साथ रिश्ता रखकर करोगे भी क्या। ये कार्ड कहता है कि आप ये, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा आपके साथ काम करने वाली है इस महीने, तो उस ऊर्जा को आप अपने जीवन में कैसे बढ़ा सकते हैं, उस ऊर्जा को कितनी ज़्यादा आप ला पाएंगे। देखो ये जो महीना है, पूरे महीने या तो एमेथिस्ट का क्रिस्टल या तो क्वार्ट्ज का क्रिस्टल, ये दोनों क्रिस्टल में से एक क्रिस्टल को आपको लेना है। अब ये क्रिस्टल कहाँ से लेना है उसके स्टोर का लिंक इस वीडियो के नीचे मैं रख दूंगी। तो वो क्रिस्टल को लेकर आपको अपने मस्तिष्क के ऊपर रखकर आपको मेडिटेशन करना है। अब ये मेडिटेशन आप करो, उससे पहले आप, इट इज़ गुड कि आप चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन करो, उसके बाद आप ये मेडिटेशन करो। ओके, चक्रा बैलेंसिंग अलग अलग 2 तरह के मेडिटेशन है मेरे पास, दोनों के लिंक्स मैं नीचे रख दूंगी, एक पेड है और एक फ्री है। ओके, आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो चलिए, तो ये है आपके लिए रीडिंग अप्रैल के महीने के लिए। चलिए देखते हैं मई के महीने में इस बार क्या हो सकता है और क्या आपको करना चाहिए ताकि आप इस महीने को सुधार पाएं। ओके, तो सबसे पहले देखो, ये मई का महीना दिखाता है हीलिंग का कार्ड है, इसीलिए कहीं कहीं कुछ तो लगता है कि कुछ हीलिंग में, हेल्थ में कुछ ऐसा हो सकता है जिसको हील करने की आवश्यकता पड़ सकती है। देखो यहाँ पर आर्कएंजल रैफेल भी है, मतलब कुछ न कुछ हेल्थ में हो सकता है कि जहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है मई के महीने में। ये कार्ड आपको बताता है कि आर्कएंजल रैफेल के साथ कनेक्ट कीजिए और आपकी सेहत को सुधारने में प्रेयर कीजिए। ओके, सेहत को सुधारने के लिए प्रेयर कीजिए। अब काफ़ी लोग होते हैं जिनको लगता है कि अगर आर्कएंजल रैफेल को हीलिंग करने के लिए बोला है तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई, डॉक्टर आपके शरीर को संभालते हैं, एंजल्स आपके एनर्जी को संभालते हैं। ओके, तो हाँ, डॉक्टर है, हेल्थ प्रैक्टिशनर है, फिटनेस एक्सपर्ट है, जो भी है जिसके साथ काम करना ज़रूरी पड़ जाए आपकी हेल्थ के लिए, उनके साथ काम कीजिए। उसी के साथ साथ आर्कएंजल रैफेल, उनको भी पुकारना है रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले आर्कएंजल रैफेल को पुकार कर कहना है कि आपके माइंड, बॉडी, सोल को हील करना है। ओके, और उसको हील कर दीजिए। ये कार्ड कहता है कि किसी तरह से अगर आप बच्चे पैदा करने के लिए अगर आप प्रोसेस करना चाहते थे, अगर आप में कुछ प्रॉब्लम है
तो आपको उसके लिए भी आपको हीलिंग मांगना है, कि जिसके लिए आपको हीलिंग मिल सकता है इस महीने के दौरान। वापस कहती हूँ, इट डज नॉट रिप्लेस एनी मेडिकल प्रोसीजर, ओके। तो मतलब ऐसा नहीं कि आपने ये वाली एंजल को हेल्प मांगी तो आपको शायद IVF ना करवाना पड़े, हो सकता है, ओके, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन सबको ऐसा बिना IVF करवाए उनका अगर काम आ जाए, ऐसा आई डोंट थिंक हो सकता है। ये कार्ड मुझे ये बताता है किसी तरह का इनडिसीजिवनेस, कहीं पर आप निर्णय ना ले पाए, ऐसा भी हो सकता है। और ये 2 कार्ड्स बताते हैं कि अगर आप टेंशन में आ जाते हैं तो आपको सर्विस, दूसरों की सहायता करने के ऊपर आपको फोकस करना है। ये कार्ड बताता है कि आप कुछ सीखने का प्रयास कीजिए, कुछ बुक पढ़िए, या तो जहाँ से आपको ज्ञान मिल सके ऐसा कुछ पढ़िए कि जिससे आपका नॉलेज बढ़ सके मई के महीने के दौरान, ओके। कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आप नहीं चाहेंगे, ये कुछ अनवांटेड, कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आप मतलब हाँ आपको अच्छा ना महसूस हो, ऐसा हो जाए कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ओके। लेकिन हाँ, जैसे मैं कह रही हूँ कि आपके कंट्रोल में नहीं है तो हो जाएगा, आप उसके ऊपर कुछ भी नियंत्रण नहीं ला पाएंगे। ये कार्ड बताता है कि ये जो भी हो जाए, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिस चीज़ में आप बिलीव करते हैं, जो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मानते हैं कि हाँ ऐसा ही है, तो उस मान्यता को आपको पकड़ कर रखना है, ओके। चाहे आपके आसपास के कितने भी लोग आपको नीचा गिराने की कोशिश क्यों ना करें, आपको अपनी उस मान्यता को पकड़ कर रखना है, ओके। मई के महीने के दौरान ये हो सकता है कि आपकी मान्यता किसी आपके पर्पस के रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके रिलेशनशिप किसी भी एरिया के रिलेटेड हो सकता है, ओके। चलिए देखते हैं जून का महीना आपके लिए क्या गुल खिला सकता है, ओके। चलिए जून का महीना आपको आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये कार्ड बताता है कि पेरेंट्स, ओके, सी पेरेंट्स के साथ का आप यहाँ पर कुछ दिखाया जा रहा है कि पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन कुछ ऐसा हुआ हो सकता है, बचपन में कुछ नेगेटिव हो सकता है आपका रिश्ता, या फिर छोटी कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी पेरेंट्स के रिलेटेड कुछ नेगेटिव प्रोग्रामिंग आपके मन में हो सकता है। अब इसको अगर मैं बताती हूँ ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पेरेंट्स बुरे हैं। हर एक पेरेंट्स बहुत ही अच्छे होते हैं और सबसे बेस्ट प्रयास करते हैं वो अपने बच्चों को अच्छी जीवन शैली देने में। लेकिन पेरेंट्स भी जैसे हमें पता है कि वो मनुष्य ही होते हैं, और मनुष्य जो है वो गलती के पात्र होते हैं, और इसीलिए कहीं पर आपके पेरेंट्स ने कुछ किया हो सकता है कि जो गलत भी हो सकता है, कि जो आपको बुरा लगा, और वो बहुत सालों से आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर कर रखा था, कि जिसको अब खाली करना आवश्यक पड़ जाएगा जून के महीने में। तो जून के महीने में आपको क्या प्रोसेस करनी है, हर रोज़ रात को सोने से पहले आपको प्रेयर करनी है कि आप अपने माँ बाप को फॉरगिव करते हैं, आप अपने माँ बाप को माफ़ करते हैं उन्होंने जो भी किया है उसके लिए, और आप उन्हें अनकंडीशनली माफ़ी दे देते हैं, ओके। ये एक एफर्मेशन करना है। दूसरी बात आपको बताऊं, ये जो महीना है, सी आपकी जो एनर्जी है, अगर एनर्जी को आपको बैलेंस में रखना है तो आपको शरीर को हिलता डुलता रखना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को देखा है कि जो बस बैठे के बैठे रहते हैं और एनर्जी प्रोसेस उनको करनी होती है, एनर्जी बहुत हाई लेवल की चाहिए। भाई हाई लेवल की एनर्जी चाहिए तो माइंड बॉडी सोल तीनों का समत्व आपको रखना है। सिर्फ एनर्जी के ऊपर काम नहीं करना है, बॉडी के ऊपर भी काम करना है। तो शरीर के एक्सरसाइज में इन्वॉल्व कीजिए, बॉडी को हिलाइए, नाच गाना कीजिए कि जो आपके लिए अच्छा है। एक बात बताऊं, एक्टिव रहना, बॉडी को एक्टिव रखना साल भर के लिए रखना ज़रूरी है, ओके। आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट जून के महीने में एक्टिव रखोगे तो बाकी का साल भर का आपका बैलेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ओके। लेकिन जून के महीने में ज़्यादा आपको एक्टिविटी करना आवश्यक पड़ सकता है। अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं तो ये कार्ड बताता है कि आप किसी तरह से आपका ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में मतलब कुछ पॉजिटिव हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं इस महीने, और आपका काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है किसी के साथ, किसी नए व्यक्ति के साथ। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपका जिस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप है उसके साथ आपका रिश्ता सुधर सकता है। एक बात का ध्यान रखिए, रिलेशनशिप शुरू होने के चांसेस है इस महीने में, लेकिन अगर आप आंख बंद करके मुंह मोड़ देंगे तो फिर वो रिलेशन कैसे शुरू होगा। जो ये कार्ड बताता है कि अगर कोई आपके पास आता है तो पहले तो उनके साथ आप बातचीत करो, थोड़ा बहुत उनके साथ
उठो बैठो, तब जाकर आप उनको जान पाएंगे। जब उनको ज़्यादा जानेंगे तब आप उनके लिए इंटरेस्टेड भी हो सकते हैं। इसीलिए तो किसी को मना मत करो इस महीने, ओके। सबको पहचानने की कोशिश करो। ये कार्ड कहता है द सन, सूर्य का जो कार्ड है कि जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आता है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ओके। सी किसी तरह से ये जो 3 कार्ड्स है, ये और ये किसी तरह से ये हीलिंग दिखा रहा है किसी तरह का। अगर आपके शरीर में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम था तो ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा ज़ोर से आपको बोलते हैं कि आपको अपने बॉडी को हीलिंग के लिए प्रिपेयर करना है इस महीने, ओके। तो आपको हो सकता है कि किसी अलग तरह की हीलिंग थेरेपी आजमानी पड़ जाए, किसी तरह की हीलिंग प्रोसेस आपको आजमानी पड़ जाए, ओके। कुछ दवाई लेनी पड़ जाए तो वो आपको ध्यान में रखना है। ये 2 कार्ड्स है कि जो बता सकते हैं। या फिर सी देखो 3 कार्ड्स हीलिंग के हैं। अगर आप टोटली हेल्दी है तो कोशिश कीजिए कि आप सबसे हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी खाना आप फॉलो करें ताकि शरीर को आप हेल्दी रख पाए, ओके। ये कार्ड बताता है आई एम लीडिंग यू टुवर्ड्स द आंसर टू योर प्रेयर्स। एंजल्स आपको बताते हैं कि वो आपको आपके जीवन के जो सवाल है उसके जवाब के प्रति आपको डायरेक्शन दे रहे हैं। तो आपको सुनना आवश्यक है, ओके। और ये कैसे सुन सकेंगे एंजल्स की आवाज़ को, जो आपको इंट्यूशन के द्वारा, आपके विचारों के द्वारा, आपके सपनों के द्वारा और मेडिटेशन में इंट्यूटिव मैसेजेस के द्वारा आपकी मदद करते हैं। उसके ऊपर आपको गौर करना है। ये कार्ड कहता है कीप चार्जिंग अहेड एंड डोंट टेक नो फॉर एन आंसर। देखो काफ़ी हीलिंग वाली भी बात की गई है, रिलेशनशिप की भी बात आई है, पेरेंट्स के लिए भी हीलिंग वाला जो प्रोसेस मैंने कहा वो भी ज़रूरी है। उसी के साथ साथ आपको जीवन में आगे बढ़ते रहना है। ये कार्ड कहता है कीप चार्जिंग अहेड डोंट टेक नो फॉर एन आंसर। अगर कहीं पर ना जवाब में मिले तो वहाँ पर अटकना नहीं है, आगे वापस बढ़ना है, ओके। तो इस कार्ड के ऊपर से ये भी लगता है कि किसी में आपको इंटरेस्ट है, किसी व्यक्ति में आपको इंटरेस्ट है कि जो आपको मना कर सकते हैं। लेकिन ये कार्ड बताता है कि अच्छा एक ने मना किया तो आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको रियल में लाइफ में रिलेशनशिप में उतरना है तो आपको अगले व्यक्ति की और आपके जो कदम है वो बढ़ाने हैं। एक्सपेक्ट मिराक्युलस सॉल्यूशंस टू अपीयर। देखो आप जब आगे बढ़ोगे तब आपको जीवन में प्रोग्रेस मिलेगा, तब आपको जीवन में पॉजिटिव आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ओके। इसीलिए आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है। चलिए ये हो गया जून का महीना। अब देखते हैं जुलाई के महीने में क्या हो सकता है और आप इस महीने के दौरान क्या कर सकते हैं ताकि आप अपने जीवन को अच्छे से बेहतर से बैलेंस कर पाएँ, ओके। अच्छे से बेहतर से बैलेंस, ओके। ये कौन सा तरीका नया हो गया, आई डोंट नो। तो जी हाँ, ये कार्ड कहता है कि बी अ लाइट वर्कर। सी आपको देखकर मुझे लगता है कि आपके साथ लाइट वर्कर वाली एनर्जी, लाइट वर्कर मतलब कि जो अपने भीतर के प्रकाश को यूज करके दूसरे लोगों की मदद करते हैं। तो आपको कुछ उस तरह से आपको काम करना है, उस अपने भीतर की एनर्जी को आपको डेवलप करना है। देखो स्पिरिचुअलिटी वाले ऑप्शन में जो भी बताया गया है वो आपको जुलाई के महीने में ज़्यादा करना है, बिकॉज आपके अंदर की लाइट को आपको बढ़ाना है इस महीने। हमने उसके बारे में ज़रूर बात की, राइट। स्पिरिचुअलिटी में क्या बताया गया वो आपको जितने भी लोगों के साथ आपका कुछ नेगेटिव हो चुका है उनको आपको फॉरगिव करना ज़रूरी है, उनको माफ़ करना आवश्यक है। ये कार्ड बताता है कि कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हैं कि जो आपको दूसरों के साथ बांटनी नहीं चाहिए, कुछ ऐसी बातें हैं कि जो आप बांट सकते हैं। अब वो कौन सी बातें हैं कि जो नहीं बांटनी चाहिए वो आप ही को पता है कि क्या है कि जो सीक्रेट रखना है। और ये कार्ड कहता है कि आपको किसी तरह से आगे बढ़ना ज़रूरी है, फॉरगिवनेस करना ज़रूरी है। आप जो लाइट वर्कर है उस नाते आपको अपनी लाइट की ओर काम करना ज़रूरी है। आप कहेंगे अच्छा लाइट की ओर काम कैसे करना है, अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ मिक्स कीजिए, नेगेटिव लोगों से दूर रखिए, अपने अंदर की नेगेटिव ऊर्जा को कम कीजिए। कैसे? लोगों को माफ़ करके और मेडिटेशन करके अपना पावर बढ़ाइए। ये सब करने से आपके भीतर की ऊर्जा बढ़ेगी। ये कार्ड कहता है विक्ट्री, योर डिज़ायर इज कमिंग टू फ्रूडिशन, कीप अप द गुड वर्क। आप जितना अच्छा काम करते हैं उतना आप जीवन में ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे और आपके जीवन में सक्सेस किसी तरह से आ रहा है और आपको कंटिन्यूसली मेहनत करते रहना ज़रूरी है। ये कार्ड बताता है कि कुछ है कि जो यहाँ पर ख़त्म होने जा रहा है
और कॉल अपॉन योर एंजल्स टू कंफर्ट यू एंड गाइड यू टू योर नेक्स्ट स्टेप, हैप्पीनेस इज अवेट्स यू। जीवन में खुशियां बढ़ने वाली है। कुछ ऐसा था कि जो आपके जीवन में खत्म हो रहा था कि जो इस महीने खत्म हो जाएगा और अब खुशी भरा समय, खुशियों से भरा समय शुरू होने जा रहा है। ये कार्ड बताता है कि ये कार्ड बताता है एप्रिसिएशन और यिन एंड यांग। एप्रिसिएशन मतलब सी देखो, जैसे यहाँ पर फॉरगिवनेस करना ज़रूरी है, उसी तरह से यहाँ पर शुक्रगुजार रहना भी ज़रूरी है। शुक्रगुजार रहना मतलब ग्रैटिट्यूड, जो भी आपके साथ अच्छा होता है वो आपको व्यक्त करना ज़रूरी है। अब ये आपको करना कैसे है, मैंने आपसे कहा कि मैं आपके साथ अच्छी अच्छी प्रोसेस शेयर करूँगी। ये प्रोसेस इस महीने के लिए कौन सी प्रोसेस करनी है, एक तो आपको ये प्रोसेस करनी है। ओके, फॉरगिवनेस आपने कर लिया एक बार, फॉरगिवनेस आपने आई फॉरगिव ईच एंड एवरीबडी ऑफ इन माई लाइफ, मेरे जीवन में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को मैं बिन शर्ती रूप से माफ़ करता हूँ या माफ़ करती हूँ। ये आपको 7 से 10 बार बोलना है। एक बार फॉरगिवनेस वाला प्रोसेस आपने कर लिया, आपको अपने आप को भी माफ़ करना है। ओके, कई बार लोग सबको माफ़ कर सकते हैं लेकिन अपने आप को कुछ प्रोसेसेस के लिए, कुछ परिस्थितियों के लिए माफ़ नहीं कर पाते। सबको माफ़ करना है, खुद को भी और दूसरों को भी। माफ़ी वाली प्रोसेस कर ली, उसके बाद 3 चीज़ें जिसके लिए आप शुक्रगुजार है इस महीने के लिए। अब डेफिनेटली पूरे महीने का प्रोसेस एक बार नहीं, हर रोज़ ये प्रोसेस करनी है सोने से पहले। तो रात को सोने से पहले दिन में 3 चीज़ें कि जो आपको बहुत, जिसके प्रति आप बहुत शुक्रगुजार हैं। आप रास्ते में जा रहे थे, किसी ने आपको लिफ्ट दी, किसी ने आपको कोई तोहफा दिया, तो उसके लिए थैंक यू कहिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। तो 3 चीज़ों के लिए आपको हर रोज़ थैंकफुलनेस प्रैक्टिस करना है। ओके, और ये कार्ड बताता है ये दोनों चीज़ें हो जाए उसके बाद आपको यिन और यांग को बैलेंस करना है। अब ये आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्वार्ट्ज क्रिस्टल लेना है और आपको ब्लैक टूरमलिन का क्रिस्टल लेना है। अब ब्लैक टूरमलिन ले सकते हैं या फिर स्मोकी क्वार्ट्ज ले सकते हैं या फिर टाइगर्स आई, कुछ भी आप ले सकते हैं। क्वार्ट्ज को आपको लेफ्ट हैंड में लेना है और आपको टूरमलिन को राइट हैंड में लेना है। राइट और लेफ्ट क्या है वो मैं वीडियो के नीचे रख दूंगी। हिंदी में इट ऑलवेज कन्फ्यूजेज मी, दायां बायां पता नहीं क्या, तो आई एम सॉरी अगर आपको लगता है कि भाई हमारी ये राष्ट्रभाषा है, आपको तो बिल्कुल पता होना चाहिए। जो भी है भाई, नहीं पता है, बस एक ही शब्द है कि जो नहीं पता है, बहुत ज़्यादा और शब्द है कि जो पता है। एनीवेज, लेकिन काफ़ी लोगों को इससे भी प्रॉब्लम होती है कि नहीं मातृभाषा है, हमारी देश की मातृभाषा है, उसमें आपको कैसे नहीं पता है। तो वॉट एवर इट इज़, आई कैन नॉट हेल्प दोज पीपल। ओके, ऐसे लोगों के साथ मैं बहस नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज ये तो ऐसी बात हो गई कि मैं आपको चांद दिखा रही हूँ और आप मेरी उंगली की गलती निकाल रहे हो। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि एक हाथ में क्वार्ट्ज का क्रिस्टल लेना है, एक में ब्लैक टूरमलिन लेना है, ऐसे आपको करके मेडिटेशन करना है 10 मिनट्स। ओके, और ये आप कब कर सकते हैं, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। ऐसा करने से 10 मिनट्स जब आप सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ये आप करेंगे, आप अपनी यिन और यांग एनर्जी को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। ओके, तो जी हाँ, चलिए अब देखते हैं अगस्त के महीने में आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चलिए, अगस्त के महीने में सबसे पहले धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कि आपकी जो साइन के लोग हैं इतने ज़्यादा धैर्य अधीर होते हैं, उनके अंदर धैर्य की सबसे ज़्यादा कमी होती है। इतने श्रेष्ठ गुण होते हैं, इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इतने टैलेंटेड होते हैं, लेकिन बस धैर्य की कमी होती है, जो आपको पता है। ओके, लेकिन कार्ड कहता है कि आपको काफ़ी बार ऐसा महसूस होगा कि आप बंधे बंधे हैं। तो आप लाइफ में जब तक ये भावना आप अनुभव नहीं करते हैं, बंधा बंधा सा अनुभव नहीं करते, तब तक आप धैर्य नहीं आजमाएंगे। लेकिन जब तक ये भावना आप अनुभव करेंगे, तब बहुत ज़्यादा कुछ भी करके, झक मार के भी आपको धैर्य लाना पड़ेगा अपने अंदर। कि जो ये कार्ड जो अगस्त के महीने के लिए हो रहा है, ये कार्ड बताता है कि आपको क्रिस्टल्स के साथ काम करना, क्रिस्टल्स पहनेंगे तो बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट मिल सकता है। अब कौन से क्रिस्टल पहनने चाहिए इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, बर्थ स्टोन्स वाला, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। आपकी साइन के लिए कौन सा बर्थ स्टोन आप पहन सकते हैं वो भी उसमें आपको मिल जाएगा। एनर्जी ऑफ क्रिस्टल्स सपोर्ट्स यू टू हेल्प यू विथ योर प्रेजेंट सिचुएशन। तो हाँ, अगस्त के महीने में कोई क्रिस्टल पहनेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। देखो, ये एक कार्ड बताता है कि इस महीने पैसे ज़्यादा नहीं होने वाले हैं और इसीलिए पैसे संभाल कर यूज़ कीजिए। ओके, दूसरा ये कार्ड दिखाता है इस महीने किसी तरह का सेलिब्रेशन, किसी तरह का कोई उत्सव आप मना सकते हैं, कोई पार्टी आप कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, प्रमोशन की पार्टी, बर्थडे पार्टी,
किसी का एनिवर्सरी, डेफिनेटली आपका बर्थडे तो नहीं होगा, आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे, कुछ भी हो सकता है। येस, द टाइमिंग इज राइट फॉर दिस न्यू वेंचर और हैप्पी आउटकम। किसी तरह का कोई नया वेंचर, मतलब कोई नई शुरुआत हो सकती है इस महीने। मैंने जैसे आपको करियर, पर्पस और स्पिरिचुअलिटी तीनों में आया था कि कुछ नया बदलाव ज़रूर आने वाला है, कि जो ये बदलाव यहाँ पर अगस्त के महीने में दिखाई दे रहा है कि जो हो सकता है। ओके, ये बताता है द टाइमिंग इज़ राइट फॉर दिस न्यू वेंचर, मतलब बहुत ही सही समय है। अगर पूरे साल भर के लिए कुछ करने के लिए आपने प्रतीक्षा की है तो इस महीने बहुत ही सही समय है वो शुरुआत करने की। अ हैप्पी आउटकम फॉलोज योर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस। आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस है उसमें बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिल पाएंगे। ये कार्ड बताता है इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल। आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आप बन सकते हैं। यू नो हाउ टू बी पावरफुल इन अ लविंग वे दैट बेनिफिट्स अदर्स एज वेल एज योर सेल्फ। तो आप काफ़ी पावरफुल बन सकते हैं, दूसरों की भी सहायता करें कुछ इस तरह से। और जैसे मैंने कहा, क्रिस्टल्स के साथ जितना काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और हाँ, तो आप क्रिस्टल्स के साथ काम कर सकते हैं। कोई भी बर्थ स्टोन जो आपकी साइन के लिए मैंने बर्थ स्टोन वाले वीडियो में बताया है वो आप पहन सकते हैं। ये कार्ड बताता है कि इस महीने आराम के ऊपर फोकस कीजिए। ओके, आराम के ऊपर फोकस कीजिए। उसी के साथ साथ क्रिस्टल्स जो है वो आपको इंटेग्रिटी मतलब जैसे आप दिल से है वैसे ही आप बाहर से भी बन पाएंगे, और आपको बनना चाहिए। ओके, ऐसे नहीं कि आप दिल से कुछ और है और बाहर से पता नहीं कुछ अलग ही तरह के व्यक्ति बनने का आप प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं करना है। लोग ऐसा झूठा चरित्र नहीं पसंद करते हैं। लोगों को जो सच्चे लोग होते हैं वैसे ही पसंद है। इसीलिए अपना झूठा चेहरा आप मतलब झूठा चेहरा समटाइम्स कई बार लोग इस वजह से दिखाते हैं कि आपको लग सकता है कि मतलब लोगों को ऐसा ही चेहरा पसंद है। लेकिन जैसे आई थिंक हेल्थ वाले रीडिंग में भी बताया गया था, यू हैव टू बी योर सेल्फ, कि जो आपको करना आवश्यक पड़ सकता है। ओके, चलिए अब ये कार्ड यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या बताना चाहता है। यू आर कन्फ्यूज्ड। ओके, सितंबर के महीने के लिए बता रहे हैं यू आर कन्फ्यूज्ड। आप किसी तरह से कन्फ्यूज्ड है और किसी तरह से अच्छा निर्णय नहीं ले पाएंगे किसी परिस्थिति के बारे में, जो ये कार्ड बता रहा है। ओके, और इसीलिए कार्ड बताता है कि अगर कन्फ्यूजन है, अगर आप क्लियर नहीं है तो आपको डिसीजन नहीं लेना है, कोई निर्णय नहीं लेना है। अच्छे से रिसर्च करो, किसी के साथ सलाह सूचन करो, उसी के बाद निर्णय लेना है। ये कार्ड बताता है कि कुछ ऐसी परिस्थिति है कि जो अभी सही नहीं चल रही है, इसीलिए दूसरे जो आपके पास विकल्प है उसमें आप देखिए, उसको देखिए और एंजल्स की सहायता मांगिए। ओके, ये कार्ड बताता है व्हाट यू डिजायर राइट नाउ विजुअलाइज इट एंड इट विल कम अबाउट। नेगेटिविटी विल ब्लॉक योर प्रोग्रेस। इसी तरह से लग रहा है कि अगर कुछ पॉजिटिव आपको जीवन में चाहिए तो आपको विजुअलाइजेशन करना है कि जो आपके जीवन में काफ़ी पॉजिटिविटी लेकर आएगा। एक और पावरफुल विजुअलाइजेशन प्रोसेस आपको बताऊं, बिकॉज यहाँ पर विजुअलाइजेशन करने के लिए बताया गया है और उसी के साथ थर्ड आई के ऊपर काम करने के लिए बताया गया है। दोनों को अगर आप साथ में मिलाते हैं तो बहुत पावरफुल प्रोसेस एक जो बनेगी वो आपको मैं बताती हूँ। सीक्रेट प्रोसेस है, सिर्फ आपकी साइन के लिए आया है, इसीलिए बता रही हूँ आपको। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप चक्रा बैलेंसिंग कर दो। ओके, चक्रा बैलेंसिंग मेरे पास फ्री में ऑप्शन भी है और पेड ऑप्शन भी है, दोनों के लिंक्स मैं नीचे रख दूंगी। आप फ्री वाला लेना चाहते हो तो फ्री वाला डाउनलोड कर पाएंगे। तो चक्रा बैलेंसिंग पहले कर देना ज़रूरी है, उसके बाद ये प्रोसेस करना है। थर्ड आई के लिए एक स्टोन होता है जैसे कि लैपिस लजुली। लैपिस लजुली स्टोन है कि जो आपकी थर्ड आई के लिए बहुत अच्छा है। लैपिस लजुली है, फिर आई थिंक काइनाइट ब्लू कलर का, आई थिंक उसे काइनाइट कहते हैं, तो कि जो बहुत अच्छा होता है इस थर्ड आई के लिए। उसका नाम मैं नीचे रख दूंगी आपके लिए इस वीडियो के नीचे। उस स्टोन को आपको थर्ड आई के ऊपर टेप लगाकर चिपका देना है, फिर आप मेडिटेशन कीजिए। ओके, फिर मेडिटेशन कीजिए, फिर विजुअलाइजेशन कीजिए। लाइफ में जो आप चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसके ऊपर विजुअलाइजेशन कीजिए, तो आपका वो विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा ये प्रोसेस करने से। ओके, और हाँ, और ये प्रोसेस, ये वाला कार्ड कहता है कि डिवाइन फेमिनिन के ऊपर काम करना है इस महीने। इसीलिए बहुत ज़्यादा काम के पीछे आपको पागल नहीं बनना है। बहुत ज़्यादा काम करना, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस एक्सेप्ट करना, वो होता है आपकी मैस्कुलिन एनर्जी। फेमिनिन एनर्जी मतलब कि रेस्ट करना, रिजुवेनेट करना, जो है आपके पास ऑलरेडी उसका आनंद उठाना। तो फेमिनिन एनर्जी का आनंद आपको ज़्यादा उठाना है इस महीने। फेमिनिन मतलब स्त्रियों का नहीं, आपको अपने भीतर की जो स्त्री शक्ति है उसका आनंद, आपको उसका पावर जगाना है। ओके, आनंद उठाना, पता नहीं कुछ अलग सा मीनिंग
लोग ले लेंगे, इसीलिए चलिए ये कार्ड कहता है मैन होल्डिंग अ हार्ट। मुझे ये कार्ड को देखकर लगता है कि अगर आप में से कोई लोग सिंगल है, उनको कोई नया प्रपोजल मिल सकता है, या फिर आपको किसी को प्रपोज करने की इच्छा हो सकती है। और ये कार्ड दिखाता है कि किसी तरह का कोई प्रवास आप कर सकते हैं, कहीं पर जर्नी कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। देखिए ये वाला कार्ड और ये कार्ड या समवॉट बोथ ऑफ देम आर समवेयर सिमिलर। ये कार्ड बताता है किसी के साथ कोई नया रिश्ता शुरू हो, ऐसा चांसेस है। और आप में से जितने भी लोग हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, वो पूछेंगे अच्छा हमारे लिए क्या। अगर आप रिलेशनशिप में हैं फिर भी आप अपने पार्टनर के साथ का रिश्ता सुधार पाएंगे, ओके, इस महीने के दौरान। ये कार्ड बताता है, देखो सी रिलेशनशिप के लिए अच्छा, ऑल गुड है। विजुअलाइजेशन करने के लिए ऑल गुड प्रोसेस मिली है। और जर्नी लेना है, मतलब अगर आप घूमने जाएंगे तब भी ऑल गुड आप फील करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो, जैसे मैंने कहा, लाइफ में जब सब कुछ, लाइफ में कभी भी 100% पॉजिटिविटी नहीं होती है, कुछ ना कुछ नेगेटिव अवश्य होता है। जो यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि या तो पैसे में कमी आएगी, या तो हेल्थ में कहीं ना कहीं कुछ कमी हो सकती है, कुछ आपके भौतिक जीवन में कहीं पर कुछ कमी हो सकती है कि जो आपको सितंबर के महीने के दौरान महसूस होगी, ओके। तो ये बात आपको याद रखनी है। और लेकिन इसीलिए कार्ड बताते हैं कि आपको, अगर आप कंफ्यूज्ड है तो आगे नहीं बढ़ना है, और अगर इनडिसीजिव है तो आपको डिसीजन नहीं लेना है। अच्छे से सोच समझने के बाद डिसीजन लीजिए। ये कार्ड भी कहता है कि जीवन में अगर नेगेटिविटी, अगर आप ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं तो आप अपना प्रोग्रेस जो है, अपना प्रोग्रेस आप खुद रोक लेंगे अगर नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं तो, इसीलिए, ओके। तो ये था सितंबर महीने के लिए रीडिंग आपके लिए। चलिए अब देखते हैं अक्टूबर का रीडिंग, ओके। अब ये कार्ड बताता है, सी जस्ट बिकॉज यहाँ पर ये कार्ड मैं भूल गई आपको बताना, यहाँ पर जस्ट बिकॉज ये 3 कार्ड आए हैं कि जो किसी तरह का आपको पॉजिटिव मैसेज नहीं देते हैं। ये कहता है कि इनडिसीजिव हो सकते हैं। ये कार्ड बताता है कि कुछ राइट, अभी कुछ सही नहीं होगा। इसीलिए ये जब भी कुछ नेगेटिव बातें ज़्यादा बताई जाए तब इंसान निराश हो जाता है। तो ये कार्ड याद दिलाता है कि अगर कुछ नेगेटिव ज़्यादा होता है तो आपको निराश होकर बैठ नहीं जाना है, अपने भीतर की शक्ति जगानी है, ओके। और जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग सितंबर के महीने के लिए। चलिए देखते हैं अब अक्टूबर में क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए ताकि इस महीने आप अपने जीवन को आनंदित बना पाए। ये कार्ड, सबसे पहला कार्ड हम देखना चाहते हैं। बहुत अच्छा कार्ड, देखो सबसे पहला कार्ड है एंजल ऑफ लव। मतलब आपका रिलेशनशिप या मतलब लव लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी सहायता हो रही है इस महीने। और जी हाँ, देखिए ये 2 यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि ये कार्ड बता रहा है कि अगर आप सिंगल हैं तो किसी के साथ आप बातचीत करना शुरू कर सकते हैं, थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप शुरू कर सकते हैं कि जहाँ पर आप उनको जानने का प्रयास करें। ये कार्ड मुझे ये भी कहता है कि एक बार आप किसी को जानने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आप डेफिनेटली उनके प्यार में ज़रूर गिर सकते हैं, ओके। और इसीलिए ये कार्ड दिखाता है कि आपको प्रपोज भी करना पड़ सकता है इस महीने के दौरान, या तो आपको प्रपोजल सामने से मिल सकता है। काफ़ी बार जब लोगों को बताया जाए कि आपको प्रपोजल मिलेगा सामने से, तो पूरा महीना उसी में निकाल देते हैं, फिर आकर कंप्लेन करते हैं वीडियो में, मैडम आपने तो कहा था कि प्रपोजल मिलेगा, तो कहाँ है प्रपोजल। तो कार्ड में मैंने इसीलिए क्लियरली बताया कि अगर आपको कोई प्रपोज कर सकता है या फिर हो सकता है कि आपको किसी को प्रपोज करना है, ओके। दोनों बातें दोनों तरफ से बताना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज पता नहीं प्रेडिक्शंस लोग बहुत ही अलग तरह के माइंडसेट से लेते हैं और फिर कई बार कंप्लेंट्स भी करते हैं। ये कार्ड बताता है एंजल ऑफ लव। एंजल ऑफ लव आपके साथ काम कर रहे हैं इस महीने, इसीलिए आप इस महीने जितना हो सकते हैं अपनी लव लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मुझे लग रहा है कि अगर आपका पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो इस महीने आप उसको सुधार पाएंगे, ओके। और एक बात आपको बताऊं, पास्ट में बहुत ज़्यादा कुछ हो चुका था आपके साथ किसी भी एरिया में, वो आपको काफ़ी चिंतित कर सकता है। उसकी वजह से आप काफ़ी पैरानॉइड हो सकते हैं, जो आपको नहीं होना चाहिए, जो ये कार्ड बताता है। इस महीने अगर आप क्वार्ट्ज का क्रिस्टल, क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल, स्फटिक का क्रिस्टल अगर आप उसके साथ काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। कैसे काम करना है देखते हैं, ओके। अब यहाँ पर एक आपको प्रोसेस, वापस एक दूसरी प्रोसेस आई है। एक तो गॉड बॉक्स, मैंने एंजल गिफ्ट बॉक्स वाली एक प्रोसेस आपके साथ शेयर की है कि जो इसके जैसी ही है, ओके। तो वो वीडियो आप अवश्य देखिए। अब यहाँ पर प्रोसेस में करना क्या है, ओके।
सबसे पहले आपको बताऊं कि आपको सबसे पहले अपने सारे के सारे चक्र बैलेंस करने ज़रूरी है। सारे चक्र आपके बैलेंस हो जाए उसके बाद आपको ये प्रोसेस करनी है। आपका क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल लेना है और आपको अपने मस्तिष्क के ऊपर उसको रखना है और 10 मिनट्स मेडिटेशन करना है। ओके, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, और अगर ज़्यादा चांसेस है तो जो पूर्णिमा का दिन और अमावस्या की रात्रि होती है तब भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जब आपको काफ़ी ज़्यादा आप उसके पॉजिटिव बेनिफिट्स मिल पाएंगे। ओके, ये कार्ड बताता है यू डिजर्व द बेस्ट, रीच आउट फॉर द स्टार्स विथ योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज। मतलब आप काफ़ी ऊंची, मतलब जो चाहते हैं उतनी ऊंचाई तक आपको चीज़ें मिल सकती है, इसीलिए आप जितना चाहें उतना हाई लेवल के, हम कहते हैं ना, जितनी ऊंची छलांग आप लगाएंगे उतना ऊंचा सक्सेस आपको मिलेगा। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। ये बात कहती है कि ये कार्ड कहता है न्यू साइकिक एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आर चेंजिंग द वे यू व्यू द वर्ल्ड एंड योर सेल्फ। तो काफ़ी नए अनुभव, काफ़ी आध्यात्मिक अनुभव आपको हो सकते हैं इस महीने के दौरान। तो इसीलिए मैंने ये प्रोसेस आपके साथ शेयर की है। कौन सी प्रोसेस शेयर की कि क्राउन चक्र के ऊपर आपको क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखना है और 10 मिनट्स मेडिटेशन करना है, और उस समय आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आप जो भी लेवल पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सारे ड्रीम्स आप अपने गिफ्ट बॉक्स में डालिए। उस गिफ्ट बॉक्स को हाथ में पकड़िए और मेडिटेशन कीजिए, तो ये बहुत ज़्यादा पावर आप उसका हासिल कर पाएंगे इस महीने। कैसे हासिल करेंगे देखो, नए आध्यात्मिक एक्सपीरियंस आपको मिलने वाले हैं इस महीने। लेकिन हाँ, अगर आप ये सब कुछ नहीं करेंगे तो नहीं मिलेंगे एक्सपीरियंस। ओके, तो हाँ, चांसेस है, इसीलिए प्रोसेस आपको दी गई है। And changing the way you view the world and yourself, allow your spiritual gifts to open through study, prayer and meditation। तो हाँ, मतलब ये जो क्राउन चक्र के ऊपर स्टोन रखने वाली जो बात है, ये आप पढ़ने के समय पे, प्रेयर करने के समय और मेडिटेशन करने के समय पे भी आप वो क्रिस्टल रख के कर सकते हैं। जो भी प्रोसेस आप करते हैं, उस प्रोसेस का पावर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग अक्टूबर के महीने के लिए। चलिए देखते हैं नवंबर का महीना क्या लेकर आ सकता है आपके जीवन में और आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सके इस महीने में। ओके, तो चलिए, सबसे पहली बात जो यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं वो है कि यू आर अ लाइट वर्कर। देखो, लाइट वर्कर आप है, ऐसा पहले भी एक आध कार्ड में बताया गया था, और इस नवंबर के महीने के दौरान आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि आप अपनी लाइट वर्कर की जो शक्ति है उसका इस्तेमाल करें। और अपनी लाइट वर्कर की शक्ति का कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, उसमें एक बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टेशन पावर है। देखो, हर पावर का एक लिमिटेशन होता है। अगर आप अपने पावर को आप या तो पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं या तो नेगेटिवली। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ अगर ज़्यादा उठते बैठते हैं तो आप अपने पावर का ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाएंगे, जो ये कार्ड बताता है। एंजल प्रोटेक्शन इस महीने करना आवश्यक है। काफ़ी लोगों को लगता है एक बार एंजल प्रोटेक्शन कर लिया, उसके बाद दुनिया भर के नेगेटिव लोगों के पास अगर जाकर आप बैठेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर चांसेस है, मतलब अगर आपके लिए पॉसिबल है तो उन लोगों से ही दूर रहो, लेकिन एंजल प्रोटेक्शन अवश्य करना है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपकी ऊर्जा काफ़ी संवेदनशील होती है, और आप अगर एंजल प्रोटेक्शन करते हैं तो आपकी ऊर्जा सुरक्षित रहती है एंजल प्रोटेक्शन करने की वजह से। ओके, इस महीने में ये कार्ड बताता है कि आपको किसी तरह से एंजल्स आपके साथ हैं। ओके, एंजल्स आपके साथ है और आपकी सहायता कर रहे हैं। लाइक एन एंजल अपॉन द अर्थ एंड ऑल इट्स इनहैबिटेंट्स। तो आपको दूसरों के लिए एंजल बनने की आवश्यकता पड़ सकती है, और आप दूसरों के लिए एंजल अवश्य है। किसके लिए? आपकी फैमिली के लिए। आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छे से सुधर सकती है इस महीने के दौरान। ये कार्ड बताता है कि कुछ ऐसी परिस्थिति हो सकती है आपकी फैमिली में कि जिससे आप अगर दूर हो जाए तो ही बेहतर है। अब आप कहेंगे अच्छा, फैमिली से दूर होना है। फैमिली से दूर नहीं होना है। कुछ ऐसी परिस्थिति कि जो मतलब टॉक्सिक हो सकती है कि जहाँ पर आपको लगे कि आप वहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे, उस परिस्थिति से दूर रहना है। फैमिली के लिए किसी तरह का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ जाए इस महीने, या फिर फैमिली के पैसे बचाने आवश्यक पड़ जाए, फैमिली के लिए पैसे बचाने आवश्यक पड़ जाए। ये है, काफ़ी ज़्यादा पैसे आने वाले हैं इस महीने। ओके, लेट मी टेल यू, ये बात इतना ज़्यादा बताना ज़रूरी है कि अगर पैसे ज़्यादा आने वाले हैं, ये बोला गया है, ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब
अनशन जगह पर पैसे खर्च करते रहो, पैसे उड़ाते रहो, फिर भी आते रहेंगे। कई बार लोग कंप्लेन करते हैं फिर कि मैडम खत्म हो गए पैसे, आपने तो बताया बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे। सी अगर बिल गेट्स भी अगर पैसे ऐसे ही व्यर्थ जगह पर खर्च करना शुरू कर दे तो उनका भी मतलब बैंक बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। ओके, लेकिन आपको पैसे जो भी आते हैं उसको आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, फैमिली के लिए इन्वेस्ट करना है, फैमिली के लिए इन्वेस्ट करना है, फैमिली के पीछे इन्वेस्ट करना है, किसी भी तरह से वो इन्वेस्टिंग हो सकता है। ये है मैनिफेस्टेशन पावर का कार्ड। आपका जैसे मैंने कहा इस महीने आपका जो लाइट वर्कर वाली जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा आपके साथ काम करेगी, इसीलिए इस एनर्जी को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो पहले अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। देखो वॉकिंग अवे का कार्ड है, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए कि जो लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। ओके, और आप अपने आप को उसके बाद आपकी जो ऊर्जा बनेगी वो होगी कि इतनी पावरफुल होगी कि आप लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर पाएंगे, तब जाकर आप काफ़ी ज़्यादा पैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे। एक और बात से सावधान रहना आवश्यक है, नवंबर के महीने में यहाँ पर कुछ कार्मिक दिखा रहा है, नेगेटिव कर्म हो सकते हैं, पॉजिटिव कर्म हो सकते हैं, उसकी वजह से आपको कुछ भोगना पड़ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके लिए तैयार रहिए। और इसीलिए कार्ड्स बताते हैं कि जितना हो सके अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। अगर आपका नेगेटिव कार्मिक का बैगेज खुलने वाला है तो ज़्यादा चांसेस है कि नेगेटिव बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है, इसीलिए अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए और अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिलिए, अच्छे अच्छे कर्म कीजिए। जब अच्छे कर्म करेंगे तो उसका प्रभाव भी आपकी ऊर्जा के ऊपर अच्छा पड़ेगा। ओके, तो ये था आपके लिए रीडिंग नवंबर के महीने के लिए। चलिए अब दिसंबर का महीना आपको क्या दिखाना चाहता है उसके लिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, तो दिसंबर का महीना उल्टा रख दिया। एनीवेज, दिसंबर के महीने के लिए आपको जो करना है, सबसे पहले आपका जो विशुद्धि चक्र है उसके बारे में बताया गया है। विशुद्धि चक्र जो है वो आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी ला सकता है। कैसे ला सकता है पॉजिटिविटी? जितने मीठे शब्द आप बोलेंगे उतनी जीवन में मिठास आप ला पाएंगे। ओके, ये दोनों देखो, ये जो महीना रहने वाला है अप्स एंड डाउन्स से भरा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये दो कार्ड्स है कि जो बताते हैं पैसे संभल कर यूज़ करने हैं। ये कार्ड बताता है पैसे, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, पैसे की कमी हो सकती है इस महीने, इसीलिए पैसे बहुत ही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें। ये हो गया। ये कार्ड बताता है किसी तरह से ब्रोकन हार्ट, कुछ आपके साथ हो सकता है कि जो आपके दिल को तोड़ सकता है। ओके, आपको दुखी कर सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है इस महीने के दौरान। उसी के साथ साथ ये जो कार्ड है ये बताता है आई एम द एंजल ऑफ अबंडेंस। भले यहाँ पर पैसे की कमी है लेकिन एंजल ऑफ अबंडेंस जो लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे लेकर आ सकते हैं वो एंजल आपके साथ इस महीने काम कर रहे हैं। यू विल रिसीव द मनी दैट यू नीड। जो पैसे की आपको ज़रूरत है, जो चीज़ों की ज़रूरत है वो अवश्य आपको मिल जाएंगी। गॉड इज़ इन चार्ज ऑफ हाउ दिस विल हैपन। तो आपको मतलब गॉड इस चीज़ के इंचार्ज है और आप विश्वास रखिए कि आपके जीवन में पैसे आने वाले हैं। कई बार क्या होता है पता है, यहाँ पर ये बताया गया है कि आपकी लाइफ में पैसे आने वाले हैं, इसीलिए जो पैसे हैं वो भी मतलब व्यर्थ में ऐसे ही उड़ा देते हैं। ऐसा कई बार लोग करते हैं, तो जो नहीं करना है, आपको सावधानी से पैसा यूज़ करना है। ओके, तो जी हाँ, लेकिन गॉड के ऊपर विश्वास रखिए कि वो आपको सहायता करे, पैसे आपके जीवन में आए उसके लिए। ये कार्ड बताता है कि आप किसी तरह से अगर बच्चों के साथ ज़्यादा कनेक्ट करेंगे इस महीने तो आपकी जो ऊर्जा है बहुत अच्छी तरह से रहेगी। सी बच्चे कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अभी उनको बहुत ही कम समय हुआ है ऊपर से आए हुए, और इसीलिए उनकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। तो बच्चों के साथ समय ज़्यादा बिताइए। हो सकता है कि आपके घर में बच्चा पैदा हो सकता है, ये भी हो सकता है। और जो भी है, या तो आपको कुछ ऐसा काम मिल सकता है कि जहाँ पर आपको बच्चों के साथ जाकर काम करना पड़ जाए, या तो बच्चे आपके पास आकर ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए इस महीने, ये भी हो सकता है। जो भी होगा, ये कार्ड बताता है कि आपको इस महीने बच्चे के साथ जितना आप इंटरैक्ट करोगे, बच्चों के साथ जितना इंटरैक्ट करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपकी एनर्जी के लिए अच्छा है। ओके, ये कार्ड के लिए जैसे मैंने कहा, शब्द जितने पॉजिटिव यूज़ करें उतना आपके लिए अच्छा है। ये कार्ड मुझे बताता है कि काफ़ी ऐसे रिश्ते, काफ़ी ऐसे लोग आपके जीवन में आ सकते हैं कि जो आपके लिए अच्छे नहीं भी हो सकते हैं। आपको निर्णय लेना है कि वो आपके लिए अच्छे हैं या नहीं। ऐसे लोगों के साथ ही रहे कि जो आपके प्रति अच्छे रहते हैं। ओके, और दूसरे ऐसे कुछ काम भी हो सकते हैं, कुछ ऐसा कर्म भी हो सकता है कि जो आप काफ़ी समय से कर रहे हैं,
लेकिन आपको लगता है कि उसमें से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको वापस सोचने की आवश्यकता है कि क्या वो आपको करते रहना चाहिए या फिर आपको उसे कुछ अलग तरह से करना है। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है। ओके, ये जो है ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि अगर कोई रिश्ता आप काफ़ी समय से चलाते आए हैं लेकिन आप उस रिश्ते में खुश नहीं हैं, बिकॉज यहाँ पर ये ब्रोकन हार्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर है, इसीलिए मुझे लग रहा है रिश्ते के लिए भी हो सकता है। काफ़ी टाइम से अगर आप रिश्ते के पीछे समय आप दे रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि ये सही इंसान नहीं है, ये सही तरह से नहीं बर्ताव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर कुछ निर्णय पहले लेना आवश्यक है, कुछ पहले सोचकर डिसाइड करना आवश्यक पड़ सकता है कि जो आपको करना चाहिए। ओके, तो ये था आपके लिए रीडिंग दिसंबर के महीने के लिए, और इसी के साथ साथ हमने ख़त्म किया इस साल भर का रीडिंग। ओके, तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा, बहुत ज़्यादा बड़ा है ये वीडियो और सारी बातें आपको एक साथ याद रह जाए ऐसा तो हो नहीं सकता है, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब्ड रहिए, इस चैनल के साथ सब्सक्राइब रहिए ताकि आपको ऐसे वीडियो बार बार मिलते रहे, और ये वाला जो वीडियो है वो आप जितनी भी बार चाहे अगले साल पूरे साल में आप देख सकें। और आपको एक बात बताऊं, अगर आप इसी तरह के रीडिंग्स करना चाहते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से टैरो और एंजल कार्ड रीडिंग सीखना आपके लिए आवश्यक हो जाएगा। और टैरो और एंजल कार्ड रीडिंग के कोर्स में अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे है। मेरा ऑनलाइन कोर्स है, या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में आप उस कोर्स को कर सकते हैं, और ऑनलाइन कोर्स है इसीलिए आप अपनी स्पीड के हिसाब से कर पाएंगे। सारी डिटेल्स, अगर कोर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के नीचे मैं डाल दूंगी, बिकॉज ये कोर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करूंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एंड आई डोंट वांट टू मेक इट एनी मोर लॉन्गर। ओके, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अगर आप मुझसे टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे उसके लिए भी अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है वो सारी डिटेल्स जिस वेबसाइट पर दी गई है उसकी लिंक मैं यहाँ पर नीचे रख रही हूँ, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। सारे डेक्स जो यहाँ पर मैंने यूज़ किए हैं उनका डिटेल भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और काफ़ी मुझे सवाल आते रहते हैं, मैडम आपको कॉन्टैक्ट कैसे करें। तो सबसे पहली बात देखो, फ़ोन नंबर मैंने कहीं पर शेयर नहीं किया है, बिकॉज दिन के 100 कॉल रिसीव करना मेरे लिए असंभव है, और मैं फ़ोन के ऊपर ज़्यादा बात करना भी पसंद नहीं करती हूँ, इसीलिए पता नहीं आप में से किसी ने कॉल भी किया होगा तो मैंने शायद 2 मिनट बात करके मैंने हैंगअप कर दिया होगा। पहले, बहुत ज़्यादा पहले मैंने फ़ोन नंबर मैं दिया करती थी, लेकिन उसके बाद फिर मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया फ़ोन कॉल्स हैंडल करना, इसीलिए मैंने फ़ोन नंबर देना ही बंद कर दिया। तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे अगर ईमेल करना चाहते हैं तो ये रहा मेरा ईमेल एड्रेस, आप मुझे ईमेल कीजिए। और एक बात याद रखिए, जितने भी मुझे ईमेल्स आते हैं मैं सारे के सारे ईमेल्स ज़रूर पढ़ती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि कोई भी व्यक्ति अगर ईमेल करते हैं कितना ज़्यादा दिलो जान से अपनी दिल से मतलब लिखते हैं सब कुछ, तो मैं ज़रूर वो पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे लिए वो सब सारे ईमेल्स के रिस्पॉन्स देना, सारे ईमेल्स के रिप्लाई करना मेरे लिए मुश्किल हो सकता है, इसीलिए शायद सभी ईमेल्स के मैं जवाब ना दे पाऊँ। ओके, तो जी हाँ, तो ये बात ज़रूर याद रखिए। और हाँ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को ये सारा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और तो ये है आपके लिए साल भर का रीडिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।